सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं, जो कि हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाएंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और मेरे साथ इस वेबसाइट को बना लेते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग इस तरह की 50 वेबसाइट्स खुद से बना पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ पर जो है वो मैंने एक पोर्टफोलियो नाम से जो है वो फोल्डर बना लिया है। और उस पोर्टफोलियो के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसके अंदर मेरी एसेट्स वगैरह हैं, यानी सारी की सारी इमेजेस वगैरह जो हैं वो इस एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, तो जो भी इमेजेस मैं इस वेबसाइट के अंदर यूज करूंगा वो सारी की सारी इमेजेस मुझे इसके अंदर मिल जाएंगी। तो सोर्स कोड तो जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ साथ ये इमेजेस भी आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अभी इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन विद कोड करूंगा। तो ये जो मेरा फोल्डर है ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेलकम स्क्रीन को बंद करूंगा, उसके साथ साथ यहाँ पर मैं 3 फाइल्स बनाने वाला हूँ। ठीक है, 3 फाइल्स कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले HTML की फाइल होगी, फिर CSS वाली फाइल होगी, फिर जावास्क्रिप्ट वाली फाइल होगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ index.html। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक और फाइल बनाऊंगा यहाँ पर style.css, और इसके साथ साथ एक और फाइल बनाएगी app.js। ठीक है, 3 फाइल्स मेरे पास बन गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर HTML वाली फाइल में आऊंगा और यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड ले आऊंगा जल्दी से। यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिंक करूंगा अपनी CSS वाली फाइल को, इसके साथ साथ मैं लिंक करूंगा अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को। तो यहाँ पर मैंने तीनों फाइल्स को जो है वो लिंक कर लिया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा सबसे पहले नैव बार। ठीक है, उससे भी पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर सिंपल लिखना है कलर इमेज पिकर। ठीक है, अब ये इमेज कलर पिकर क्या है, बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी इमेज कोई भी अपलोड करके उस इमेज के जो है वो कलर को पिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये हम बनाने वाले हैं इस इमेज को फॉलो करते हुए। तो इस इमेज के जो भी कलर्स हैं वो मैं इस इमेज पिकर से जो है वो यहाँ पर गेट कर लूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस इमेज को जो है वो ओपन भी करूंगा, साथ में देखता रहूं कि किस तरह से जो है वो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये भी कुछ इस तरह से दिख रही है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले मुझे बनाना है नैव बार। ठीक है, उससे भी पहले यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड में कलर सेट कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर ये जो कलर है, ये वाला जो कलर है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा इस कोड को, और यहाँ पर अपनी CSS वाली फाइल में आऊँगा। सबसे पहले मैं CSS को रीसेट कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ M0 मार्जिन 0। ठीक है, तो ये सजेशन नहीं दे रहा VS कोड, क्या मैं यहाँ पर लिखता हूँ M0, उसके बाद यहाँ पर P0 यानी पैडिंग 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बॉडी। बॉडी की जो फॉन्ट फैमिली है वो होगी पॉपिंस। ठीक है, पॉपिंस, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ जाएगा बैकग्राउंड कलर ये वाला। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स में मैं पॉपिंस को लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर जो है ये मेरा ओपन हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा पॉपिंस, ताकि मैं पॉपिंस फॉन्ट को जो है वो गेट कर सकूँ, और यहाँ पर मेरे पास पॉपिंस का फॉन्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने कौन कौन से सेलेक्ट किए हैं। मैं इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 34 कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 32 भी ठीक है, 32 ठीक है, सही है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट थिन 100 किया हुआ है, उसके अलावा इटैलिक 100 है, एक्स्ट्रा लाइट 200 है, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइट सेलेक्ट लाइट 300 है, फिर इटैलिक 300 है, फिर रेगुलर 400 और रेगुलर इटैलिक 400। ठीक है, उसके अलावा जो बोल्ड हैं ज़्यादा वो मैंने नहीं किए हुए। तो यहाँ पर व्यू सेलेक्टेड फैमिली के ऊपर क्लिक करता हूँ, @import पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं इस पूरी के पूरे इम्पोर्ट को जो है वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको आकर मैं style.css में इंपोर्ट कर लूँगा। इसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक H1 लिखता हूँ जिसके अंदर लिखता हूँ पोर्टफोलियो, और यहाँ पर मैं एक इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तो ये जो मेरा फोल्डर है ये लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी मैं चेंजेस करूँगा कहीं पर भी VS कोड में, तो ये ऑटोमेटिकली जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ क्रोम ब्राउज़र पर, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखना कि मेरा जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो गया होगा।
यहाँ पर ये देखो, ये जो फॉन्ट है ये पॉपिंस हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए एक नैव बार, तो यहाँ पर मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पर बनाऊंगा एक नैव बार। मैं लिखूंगा नैव बार कंटेनर, उसके अलावा यहाँ पर आएगा एक नैव बार का डिव। ठीक है, अब इस डिव के अंदर दो डिव और होंगे, एक होगा लोगो का डिव, इसके अलावा एक डिव होगा लिंक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिंक्स और लोगो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो नैव बार कंटेनर है मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड कलर इसको सेट करूंगा, लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा वो मैं पिक करूंगा इमेज पिकर से। ठीक है, तो ये इमेज पिकर से मैंने इमेज को कलर को पिक किया, यहाँ पर पेस्ट किया और इसकी जो हाइट है, हाइट हो जाएगी इसकी 70 पिक्सल्स। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर देखो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और मैं जाऊँगा बॉक्स शेडो CSS। तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर जैसे मैं बॉक्स शेडो CSS लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट आ जाएगी 93 ब्यूटीफुल बॉक्स शेडोज के नाम से। ठीक है, तो ये जो बॉक्स शेडो है मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना बॉक्स शेडो भी मेरी अप्लाई हो चुकी है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसकी हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं 75 करूंगा या 78 करूंगा। तो 78 जो है वो आई थिंक ठीक लग रही है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसके साथ साथ मुझे जो है वो यहाँ पर अब लिंक्स चाहिए, लोगो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोगो होगा, लेकिन उससे भी पहले इसके अंदर जो एक नैव बार नाम का मैंने डिव बनाया है मैं उसको एक बैकग्राउंड कलर अभी के लिए सेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर रेड। मैं इसकी विड्थ दूंगा यहाँ पर 70%। और यहाँ पर आप लोग देखना और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स और यहाँ पर लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब आप लोग देखना क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये अभी इस तरह से ये बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा लोगो आए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी वेट थोड़ी सी और कम करूँगा, मैं लिखूँगा 65। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा लोगो आएगा, यहाँ पर मेरे लिंक्स आएंगे और यहाँ पर मेरा हैमबर्गर वाला वो मेन्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो जैसे इस तरह से हुआ हुआ इधर, तो इसी तरह से मैं बनाना चाहूँगा, यहाँ पर इस तरह से मैं करूँगा। ठीक है, ये मैं 70 ही कर देता हूँ, 70 आई थिंक ठीक लग रही थी, वरना ये वेट जो है वो कम हो जाएगी। तो अब ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ साथ लोगो के अंदर मैं इमेज लगा दूंगा। कौन सी लोगो वाली, तो यहाँ पर मैं इमेज लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एसेट्स और यहाँ पर आ जाएगा लोगो डॉट png। तो लेट्स सी, यहाँ पर लोगो डॉट png की मेरे पास एक इमेज आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर लिंक्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ होम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम, इसके साथ साथ आ जाएगा अबाउट। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं और कौन से हैं, सर्विस वर्क्स ब्लॉग कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सर्विस सर्विसेज लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वर्क्स वर्क्स और यहाँ पर आ जाएगा ब्लॉग और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये सारे के सारे लिंक्स आ गए, मुझे इसके अंदर एक और डिव बनेगा जो मेरा हैमबर्गर आ रहा है। ठीक है, मैं लिखूंगा हैमबर्गर और यहाँ पर मेरे पास एक आइकन आएगा बेसिकली, और वहाँ वो मैं कहाँ से लाऊंगा, लिखूंगा CDN.js और यहाँ पर मैं यहाँ पर फर्स्ट लिंक के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं फॉन्ट ऑसम को लेकर आऊँगा, यहाँ पर सिंपल सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम। तो यहाँ पर मैं पहले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं उस लिंक को जो है वो पिक कर लूँगा। तो आई थिंक इनमें से कौन सा लिंक है, मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है फॉन्ट ऑसम के ऊपर। तो फॉन्ट ऑसम में यहाँ पर सर्च करूँगा, तो ये जो पहली वेबसाइट है fontawesome.com में इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं उस हैमबर्गर आइकन को सर्च कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सर्च बार है, आप सिंपल क्या करो, सर्च आइकन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर आपको आइकन सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टार्टिंग में ही आ रहा है बार्स का एक आइकन, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मुझे सर्च करने की भी नीड नहीं पड़ी। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप लोग देखना या यहाँ पर आइकन आ जाएगा, आइकन यहाँ पर नहीं आया। क्या मैंने गलत लिंक तो कॉपी नहीं कर लिया, यहाँ से मैं ये वाला लिंक कॉपी URL करता हूँ, मैं एंड पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। लेट्स सी क्या अब हमारा आइकन देखने को मिलेगा हमें या नहीं। तो अब भी जो है वो आइकन देखने को नहीं मिल रहा। मैं क्या करता हूँ, एक एक करके जो है वो सारे लिंक्स ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस वाले को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो यहाँ पर लेट्स सी अब आता है कि नहीं।
अब भी नहीं आया। तो ये जो मेरा लास्ट वाला है मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी कि अब देखने को मिलता है या नहीं। तो अब भी जो है वो हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ पहले नैव बार को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है, स्पेस बिटवीन बेसिकली, और यहाँ पर अलाइन आइटम्स सेंटर। देखो क्या होता है, तो देखो ये कुछ इस तरह से अभी हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे चाहिए हैमबर्गर, तो मुझे हैमबर्गर को किसी तरह यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने CDN.js मैंने यहाँ पर सर्च किया, फॉन्ट ऑसम आइकन पिकर, यहाँ पर ऑल टाइप स्टाइलिंग यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं अब इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँ, तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब मुझे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा हैमबर्गर मुझे देखने को नहीं मिल रहा, तो हैमबर्गर तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा। तो मैं अब ये वाले को कॉपी करता हूँ और लेट्स सी अब क्या देखने को मिलता है या नहीं। तो मैंने गलत कॉपी कर लिया, मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ, बट मुझे स्टिल देखने को नहीं मिल रहा। तो हम इस चीज़ को देखते हैं बाद में। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस बैकग्राउंड कलर को भी हटाऊंगा और इसके साथ साथ लिंक्स को भी स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो मेरे नैव बार के अंदर या बल्कि लिंक्स के अंदर जो मेरे ए के टैग हैं जितने भी, उसका फॉन्ट फैमिली हो जाएगा पॉपिंस, ठीक है। और यहाँ पर फॉन्ट साइज को छोटा करूँगा 14 पिक्सल्स का। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और यहाँ पर कलर हो जाएगा इसका वाइट, ठीक है। लेट्स सी। तो यहाँ पर देखो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहे हैं और काफ़ी ठीक लग रहे हैं। मैं इसके अंदर मार्जिन लेफ्ट ऐड करता हूँ, मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ्ट 1 रैम का, लेट्स सी। तो यहाँ पर 1 रैम का मार्जिन लेफ्ट भी आ गया। तो यहाँ पर मैं 1.5 करता हूँ, 1.5। तो 1.5 जो है वो ठीक लग रहे हैं और इसका जो कर्सर है वो ऑलरेडी पॉइंटर है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा डॉट लोगो के अंदर जो इमेज है, ठीक है, उसकी मैं हाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। मैं लिखूंगा हाइट 60 पिक्सल्स की, लेट्स सी। तो 60 पिक्सल ज़्यादा हो गया, मैं 50 करता हूँ। 50 50 भी आई थिंक मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं 45 करता हूँ, 45 करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो 45 आई थिंक ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को हटाता हूँ, तो आप लोग देखना, तो हमारा नैव बार जो है वो अभी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो नैव बार जो है वो यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो इमेज है मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ, देन मैं आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो इमेज है इसके बैकग्राउंड पे एक कलर आ रहा है, ठीक है। तो उस वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव कर लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो मेरी इमेज थी बेसिकली लोगो था, मैंने उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ा सा क्रॉप कर लिया, तो वो अब ठीक लग रही है, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है वो मैं थोड़ी सी और छोटी कर दूंगा, ठीक है। तो आपको जो है वो ठीक होकर ही मिलेगी इमेज। तो आपको जो है वो ऐसे ही मिलेगी जैसी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है वो 40 पिक्सल्स की हाइट जो है वो बिल्कुल ठीक लग रही है। अब इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे जो है इस सेक्शन को बनाना है। तो इस सेक्शन को मैं कैसे बना सकता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पर एक और डिव। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इसके नीचे, ठीक है, तो इससे नीचे इसके बाहर में आऊँगा और यहाँ पर बनाऊँगा डॉट हीरो सेक्शन कंटेनर, ठीक है। हीरो सेक्शन कंटेनर बनाऊंगा और उसके साथ साथ एक हीरो सेक्शन नाम का डिव बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो मैं इसके अंदर जो है दो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो ये साइड पे जो जितने भी टेक्स्ट इन्फो वगैरह आ रही है, और एक साइड पे जो है वो इमेज आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे अभी चाहिए। तो इन चीज़ों को मैं कैसे यहाँ पर ला सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो यहाँ पर दो डिव बनेंगे, एक टेक्स्ट इन्फो और एक हैम, यहाँ पर हीरो इमेज का नाम से डिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट इन्फो, ठीक है, टेक्स्ट इन्फो, और यहाँ पर बनेगा हीरो इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हीरो और यहाँ पर इमेज। और इसके अंदर मेरे पास अब क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक H2 आएगा, आप अपना नाम लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले पैराग्राफ आएगा, तो यहाँ पर पैराग्राफ यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आई एम जेम्स स्मिथ, ठीक है। आप अपना नाम लिखना, ऑब्वियसली आप अपने लिए बना रहे हो।
तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करो, यहाँ पर लिखो H2 और यहाँ पर लिखो आई एम जेम्स स्मिथ, ठीक है। मैं अभी जैसा इमेज में उसी तरह बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जेम्स स्मिथ, और यहाँ पर लोरम इप्सम थोड़ा सा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ .txt नाम से, और इसके अंदर एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, लोरम 40 लिख देता हूँ जिसके अंदर, ठीक है। लेट्स सी के ये 40 ठीक लगेगा या नहीं, मैं कम ज़्यादा कर लूँगा। और इसके नीचे एक बटन आएगा हायर मी का, ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो है तो हायर मी का एक बटन आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ बटन हायर मी, ठीक है, हायर मी, और यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसके नीचे कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया लिंक्स भी बनाऊंगा, लेकिन मुझे पता है अभी जो है वो थोड़ा सा मसला हो रहा है किसमें, जो हमारे आइकन्स हैं उसको इंपोर्ट होने में। तो इसको भी जो है वो मैं एंड पे करूंगा, इस काम को भी, ठीक है। तो जितने भी लिंक्स यानी आइकन्स वाले काम है वो मैं लास्ट में करूंगा। तो यहाँ पर अभी कुछ इस तरह से बना लिया। अब इमेज के अंदर जो मेरी इमेज है वो मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इमेज लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसेट्स के अंदर से मेरी कौन सी इमेज है वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, सेकंड डॉट png है आई थिंक, या मैं देखता हूँ कौन सी इमेज है। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एसेट्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर ऑन इमेज है आई थिंक वो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी आई थिंक वो वाली इमेज। तो लेट्स सी, हाँ ये वाली इमेज आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसके बैकग्राउंड पे एक कलर सेट करना है, ठीक है। वो बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना कहाँ गया मेरा इमेज पिकर, ये रहा। मुझे ये वाला बैकग्राउंड पे कलर सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और जो मेरा हीरो सेक्शन है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट हीरो सेक्शन, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखना है यहाँ पर, तो अब जो है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड पे ये वाला कलर सेट करना है, ये जो इस इमेज के बैकग्राउंड पे है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर यूज़ योर इमेज पे क्लिक करूँगा, ब्राउज और ड्रॉप इमेज के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करूँगा और इस ऑन इमेज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर आप लोग देखना, अब इस कलर को मैं पिक कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने इस कलर को पिक किया कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर इसकी जगह मैं पेस्ट कर दूंगा। अब जो है वो मेरा काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, अब पता नहीं चल रहा कि कौन सी इमेज है, और अब एक्चुअल में यही कलर था, हमने सही से पिक नहीं किया था, ठीक है। अब मैं दोबारा से उस इमेज को पिक कर लूँगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बल्कि पैडिंग ऐड करता हूँ इसमें, टॉप और बॉटम में मैं लिखता हूँ पैडिंग, टॉप और बॉटम में 4 रैम की, लेफ्ट और राइट में 0 रैम की, ठीक है। तो आप लोग देखना पैडिंग ऐड हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डिव है इसको मैं डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाएगी, आप लोग देखना। और यहाँ पर इसकी जो विड्थ होगी, मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो विड्थ है मैं करता हूँ 80%, लेट्स सी। तो ये इसकी 80% हो जाएगी, नहीं इसकी वेट मुझे नहीं करनी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जो है वो सब कुछ अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो हीरो सेक्शन कंटेनर बनाया है ना मैंने, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया मैंने और हीरो सेक्शन कंटेनर को यहाँ पर पेस्ट, और इसको बैकग्राउंड कलर ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखना, अब ये इस तरीके से हो गया। अब मैं अगर इसकी वेट करूँ, इसको मैं अगर डिस्प्ले फ्लैग्स दूँ और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूं, और यहाँ पर मैं अगर वेट दूं 80%, आप लोग देखना क्या होगा। तो यहाँ पर ये अब कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके वेट थोड़ी सी और कम करूँगा, मैं 70% ही करूँगा, ठीक है। मैं 70% करता हूँ। तो अब देखो ये बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है और ये काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर पैडिंग और ऐड करनी है। मैं 6 रैम की करता हूँ, लेट्स सी 6 रैम की आई थिंक ठीक लग रही है। अब यहाँ पर मुझे कलर्स वगैरह को सेट करना है और बाकी चीज़ों को भी यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर मैं हेलो का सबसे पहले फॉन्ट फैमिली पॉपिंस करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ इसको, क्लास हेलो, ठीक है। हेलो नाम से मैंने क्लास दी और इसका कलर भी मैं पिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, डॉट हेलो को मैं कलर देता हूँ यहाँ पर। अब मुझे दोबारा से उसी इमेज को पिक करना पड़ेगा, तो यूज़ योर इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आऊँगा ब्राउज और ड्रॉप इमेज पे मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा कहाँ पर, पिक्चर्स के अंदर, और यहाँ पर पोर्टफोलियो को मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी दोबारा से इमेज आ जाएगी वही वाली,
और यहाँ पर मैं अब कलर को पिक करना है, तो ये जो मेरा येलो कलर है मैं इसको पिक करूँगा यहाँ से, ये वाला येलो कलर, ये वाला, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैं इसकी फॉन्ट फैमिली भी जो है वो पॉपिंस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली भी पॉपिंस हो जाएगी। आप लोग देखो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली भी पॉपिंस होगी और साथ में ये भी ठीक हो गया। अब मुझे इसकी हाइट जो है, इसकी मतलब जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास नेम और यहाँ पर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेम है, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर भी आई थिंक यही है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर ऐड जो है इसको क्लोज करता हूँ। आई एम जो है वो उसका कलर चेंज है और एस स्मिथ जो है उसका कलर चेंज है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर भी लिखूँगा H2, बल्कि मुझे इसको पैराग्राफ के अंदर डालना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पर भी पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ ले लिया दोनों के अंदर। लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देखो ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है और मुझे यहाँ पर भी पैराग्राफ ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने पैराग्राफ ले लिया, सब जगह जो है वो मैंने पैराग्राफ ले लिया है। और ये जो नेम है मैं क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले की फ्लैग्स करूँगा, आप लोग देखना यहाँ पर। तो ये काम नहीं हुआ, मुझे क्या करना है, मुझे जो है ये वाला नहीं चाहिए। मैं एक काम करूँगा यहाँ पर इस तरीके से, मुझे आई एम जस्ट इस तरह लिखना है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो स्पैन बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पैन बना लूँगा, आप लोग देखना। तो अभी ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं स्पेस ऐड करूँगा तो इसमें स्पेस भी आ जाएगी। स्पेस मुझे यहाँ पर ऐड करनी है आई थिंक, तो मैं स्पेस ऐड करता हूँ। तो स्पेस जो है वो ऐड नहीं हो रही यहाँ पर, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकेंड नेम, ठीक है। और सेकेंड नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से, और मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 0.5 की। इसका फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा, फॉन्ट साइज में करूँगा 28 पिक्सल्स का कर देता हूँ, ठीक है। कलर इसका कौन सा हो जाएगा, येलो वाला। उसके अलावा यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज भी सेम होगा, मैं फॉन्ट साइज करता हूँ, फॉन्ट साइज 28 पिक्सल्स का और इसका कलर हो जाएगा वाइट, ठीक है। तो कलर वाइट हो जाएगा। अब देखते हैं, तो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं इसका फॉन्ट फैमिली आई थिंक पॉपिंस ही है, मैं देख लेता हूँ फिर भी, पॉपिंस करता हूँ। तो पॉपिंस ही है आई थिंक। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। तो अब मैं जो इसका फॉन्ट वेट है ना वो थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। तो लेट्स सी, तो ये बोल्ड हो जाएगा और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर भी आई थिंक दोनों बोल्ड हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी कर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं फॉन्ट साइज और बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं करता हूँ 34, 234 नहीं, खाली 34, और इसके साथ साथ ऊपर भी 34 कर देता हूँ ताकि ये बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह जो है वो 34 का फॉन्ट साइज हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो है इसका टेक्स्ट को मुझे डिव मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं इसको एक विड्थ दे सकूं ताकि ये अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो यहाँ पर मैं एक विड्थ दे देता हूँ, कितनी विड्थ दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो ये इस तरह से आ गया। नहीं, मुझे इस तरह से नहीं करना है, मैं करता हूँ 350 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो 380 करता हूँ, 380 या 450 करता हूँ, 450 आई थिंक ठीक लग रहा है। मुझे टेक्स्ट को कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मुझे कहाँ तक चाहिए टेक्स्ट, मुझे यहाँ तक चाहिए जस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो बना हुआ है QUI से कम तक मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ QUI, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो है वो डिलीट कर देना है। मैं देखता हूँ यहाँ तक डिलीट करके, लेट्स सी। तो अभी देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, काफ़ी ठीक लग रहा है। मैं क्या करूँगा, इसका कलर भी चेंज होगा आई थिंक। तो यहाँ पर कलर जो है वो वाइट होगा। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट के अंदर जो पैराग्राफ है, जो टेक्स्ट के अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर हो जाएगा वाइट। और फॉन्ट साइज कितना, 14 पिक्सल्स का, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर देखो ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। मैं थोड़ी सी वेट कम करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा 420। तो आप लोग देखना ये 420 की वेट लेगा। मैं 400 अगर करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो 400 की वेट ले रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज 13.8 करता हूँ, 13.8, लेट्स सी। तो 13.8 आई थिंक काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है। मैं
इतना ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसके अंदर लेटर स्पेसिंग बल्कि वर्ड स्पेसिंग ऐड करूँगा। वर्ड स्पेसिंग 1 पिक्सल्स की, ठीक है। तो वर्ड स्पेसिंग 1 पिक्सल्स की नहीं, मैं 2 पिक्सल्स की करता हूँ। तो 2 पिक्सल्स की वर्ड स्पेसिंग हो गई। अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, सही है। मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया था, मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करूँगा यहाँ पर। तो आप लोग देखना, ये यहाँ पर आ जाएगी इमेज। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये जो हायर मी का बटन है इसको स्टाइल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और हायर मी के बटन को स्टाइल कर लेता हूँ। तो हायर मी के बटन को मैं किस तरह से स्टाइल करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखना। जो मेरे पास बटन है मैं उसको एक क्लास दे देता हूँ। यहाँ पर आकर क्लास दे देता हूँ, क्लास हायर मी, ठीक है। और यहाँ से मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कौन सा, ये वाला कलर इसका हो जाएगा वाइट। फॉन्ट वेट हो जाएगा फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। उसके अलावा इसका बॉर्डर नन, ठीक है, बॉर्डर नन हो जाएगा। आउटलाइन भी नहीं चाहिए तो आउटलाइन भी नन हो जाएगी। उसके अलावा बॉर्डर रेडियस ऐड कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस में ऐड कर देता हूँ 3 पिक्सल्स की, ठीक है। तो आप लोग देखना ये इस तरह से दिख रहा है। मैं इसके अंदर पैडिंग भी ऐड करूँगा, टॉप और बॉटम में 0.4 रैम की। सॉरी, इस तरीके से नहीं होगा, मैं पैडिंग लिखता हूँ, पैडिंग टॉप और बॉटम में 0.4 रैम की, लेफ्ट और राइट में 1.4 रैम की, ठीक है। और 14 नहीं, 1.4, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको मार्जिन टॉप भी दूंगा, मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप 0.8 रैम का। लेट्स सी। तो ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। मैं इसका कर्सर भी पॉइंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कर्सर पॉइंटर। अब जो है सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं ये जो पैराग्राफ है इसको भी थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ, टॉप से मार्जिन टॉप 0.4 रैम का। लेट्स सी, टॉप से थोड़ा सा मार्जिन आएगा और इसको मैं पूरा 1 रैम दे देता हूँ। तो अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है, सही है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस इमेज की हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ index.html वाली फाइल में, और हीरो इमेज के अंदर जो मेरी इमेज है, ठीक है, हीरो इमेज के अंदर जो मेरी इमेज है उसकी हाइट जो है मैं कर दूंगा 300 पिक्सल्स। रैंडम एक दे रहा हूँ। तो आप लोग देखना इसकी हाइट काफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं इधर करूँगा 200। तो आप लोग देखना यहाँ पर 200 की हाइट है, मैं इधर 240 करूँ तो 240 भी आई थिंक ठीक लग रही है। लेकिन फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो मैंने पैडिंग ऐड की थी उसको कम कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो पैडिंग ऐड की थी, यहाँ पर आकर मैं टॉप और बॉटम में मैंने पैडिंग ऐड की थी ना, तो यहाँ पर मैं 4 रैम की कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखना 4 रैम की पैडिंग आ जाएगी, और ये अब काफ़ी ठीक लग रहा है, काफ़ी ठीक लग रहा है। यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर करूँ, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएंगे एक्चुअल में, और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो इस सेक्शन को बनाना है। तो इस सेक्शन को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाऊँगा दोबारा से, यहाँ पर बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट अबाउट मी कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पर एक और डिव आ जाएगा अबाउट मी के नाम से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसको एक बैकग्राउंड कलर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, बैकग्राउंड कलर में इमेज पिकर से पिक करूंगा। तो ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको यहाँ से, यही है ना, हाँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी करा यहाँ से, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ये वाला। और ये तब तक अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर भी एक इमेज चाहिए और यहाँ पर एक टेक्स्ट वाला इन्फो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ डॉट सेकेंड टी इन्फो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा डॉट सेकेंड हीरो इमेज, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इमेज लगानी है। सबसे पहले तो इमेज कौन सी होगी, एसेट्स के अंदर से आएगी, और ये कौन सी इमेज है, सेकेंड डॉट png आई थिंक, सही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे इन्फो लिखनी है। तो इन्फो के अंदर क्या क्या आ रहा है यहाँ पर आप लोग देखो। सबसे पहले एक आप लोग बना लो, क्या बना लो, बेसिकली आप एक पैराग्राफ ले लो, उसका फॉन्ट बढ़ा देना, ठीक है। मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसके अंदर लिख लेता हूँ अबाउट मी। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ और आ जाएगा जिसके अंदर लिखा है आई एम आई यूएक्स डिज़ाइनर बेस्ड इन कैनेडा, ठीक है। मैं यही लिख देता हूँ, आई एम अ यूआई
UX डिज़ाइनर, हम तो एक्चुअल में डेवलपर हैं, तो UI UX डिज़ाइनर लिख दिया, ठीक है ना। तो UI UX डिज़ाइनर, और यहाँ पर क्या लिखा था, डिज़ाइनर बेस्ड इन कनाडा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस्ड इन कनाडा, ठीक है। तो कनाडा की स्पेलिंग आई थिंक ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं इसका जो फर्स्ट वर्ड है मैं उसको कैपिटल कर देता हूँ, बेस्ड इन कनाडा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोरम इप्सम डाल देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ये जो मैंने ऊपर बनाया था, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, Ctrl+C करके। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या होगा, सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं सेम स्टाइल कॉपी कर लूँगा यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पर मैं सेकंड वंस मोर नाम से एक और डिप बनाऊंगा जिसके अंदर सेम टेक्स्ट होगा, सेकंड वंस मोर टेक्स्ट, और इसके अंदर कुछ वर्ड जो हैं वो और आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब लोरम 40 करता हूँ, पूरा लोरम 40, लेट्स सी। तो देख लेंगे, फिर एडजस्ट कर लेंगे इसको भी। उसके बाद यहाँ पर एक और बटन आ जाएगा, डाउनलोड CV लिख सकते हो, रिज्यूमे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस बटन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने कॉपी किया। तो अब देखो, एक बार बनाना पड़ा, बार बार ये खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली, हमें बस स्टाइल अब कॉपी पेस्ट ही करना है, बस क्लासेस चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डाउनलोड CV, ठीक है। डाउनलोड CV मैंने नाम से डिव बना लिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अभी किस तरह से जो है वो मेरा दिख रहा है। यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर, और आप लोग देखो ये अभी कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर भी सेट किया हुआ है, तभी ये जो है वो यहाँ पर चेंज हुआ हुआ है कलर। तो यहाँ पर मुझे इस इमेज का जो कलर है, अब यहाँ पर देखो, वो जो है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इमेज पिकर के ऊपर आऊँगा, यूज़ योर इमेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर ब्राउज और ड्रॉप इमेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखना, मैं जाऊँगा डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर जाऊँगा पोर्टफोलियो नाम के फोल्डर के अंदर, एसेट्स के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर मैं सेकंड के अंदर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इमेज है उसका जो कलर है बैकग्राउंड पे, मैं उसको पिक करूँगा। यहाँ से मैंने इस कलर को पिक किया, Ctrl+C करके मैंने पिक कर लिया। यहाँ पर style.css में आता हूँ और यहाँ पर मैं इस कलर को पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी कि किस तरह से दिखता है कलर। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर देखो अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, यहाँ पर इमेज भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा ये वाला डिव है, ये अबाउट मी वाला, मैं इसको विड्थ देता हूँ 70% की, क्योंकि 70% के अराउंड ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ विड्थ इसकी 70%, 70%। अब आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले दे देता हूँ फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पर जो ऊपर वाला डिव है उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले इसकी फ्लेक्स और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेट्स सी। तो यहाँ पर देखो ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। पैडिंग ऐड कर देता हूँ इसमें, पैडिंग कितनी, पैडिंग टॉप और बॉटम में पॉइंट, बल्कि टॉप और बॉटम में 4 रैम की और टॉप 0 रैम की लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना पैडिंग ऐड हो गई है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको देखो, पहले टेक्स्ट आ रहा है और फिर इमेज आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखो उल्टा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो मुझे कहाँ करना था ये काम, तो मुझे यहाँ पर करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम करना है, तो अब इमेज पहले आ जाएगी, टेक्स्ट बाद में आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है ये फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने का। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको स्टाइल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इमेज को थोड़ी सी हाइट वगैरह बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जैसी इमेज यहाँ पर है मुझे वैसी ही इमेज चाहिए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और जो मेरी इमेज है, यहाँ पर कहाँ गई इमेज, ये जो मेरी सेकंड हीरो के अंदर जो इमेज है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। इसके अंदर जो मेरी इमेज है उसकी हाइट में बढ़ाऊंगा, कितनी करूँगा, हाइट में कर दूंगा 300 पिक्सल्स, ठीक है। तो 300 पिक्सल्स की हाइट हो गई। अब जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है इमेज। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब इस टेक्स्ट को मुझे डिज़ाइन करना है। तो इस टेक्स्ट को मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखो ये अबाउट मी है, इस टेक्स्ट को सबसे पहले मुझे ठीक करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट अबाउट मी टेक्स्ट, फर्स्ट अबाउट
मी txt, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर इसका कलर हो जाएगा कौन सा कलर, ये येलो वाला, और फॉन्ट साइज हो जाएगा कितना 32 पिक्सल्स का। रैंडम दे रहा हूँ एक, आप लोग देखो अभी ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके अलावा इसको स्टाइल करना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ क्लास को, और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्लास देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस बार आ जाएगा सेकेंड, ठीक है, सेकेंड लिखता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे क्लास को। तो यहाँ से मैंने इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखना मैं इसका कलर कर दूंगा यही वाला, ठीक है। और मुझे फॉन्ट साइज इसका नहीं बढ़ाना, फॉन्ट साइज ठीक है। तो ये अब इस तरीके से दिख रहा है, मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करना है इसका, ठीक है। तो मैं फॉन्ट साइज इसका 14 पिक्सल्स का करूंगा, आप लोग देखना। तो 14 पिक्सल्स का इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है, सही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसके साथ साथ लोरम इप्सम जो है उसको ठीक करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और जो मैंने ऊपर txt नाम से बनाया था, ठीक है, तो इस पूरे को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा एक बार, और यहाँ पर मैं आऊँगा। इस बार मैंने क्लासेस दी थी उसको सेकंड txt, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेकंड txt को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट, लेट्स सी। मैं आता हूँ यहाँ पर, अब देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। इसके साथ साथ मुझे इसको भी स्टाइल करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो लोरम इप्सम है ये थोड़ा सा मार्जिन टॉप लिया हुआ है इसने, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ। ये जो मेरा सेकंड txt है, मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, कितना 0.5 रैम का, लेट्स सी ठीक लग रहा है या नहीं। मैं 1 रैम का दे देता हूँ, पूरा 1 रैम का ठीक लगेगा। अब ठीक है, अब इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस टेक्स्ट को स्टाइल करना है। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं अब इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मुझे पेस्ट नहीं करना था, मुझे इसको दोबारा से डुप्लीकेट करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इस क्लास को कॉपी करना है, जस्ट यहाँ से मैंने क्लास को कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ पेस्ट किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया, लेट्स सी। तो अभी देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो है टेक्स्ट ये इसके साथ है बिल्कुल। तो मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट, जहाँ पर मैंने स्पेस बिटवीन किया, मैं यहाँ पर कर दूंगा स्पेस अराउंड, ठीक है। तो आप लोग देखना, स्पेस अराउंड जैसे ही मैं करूँगा तो ये इसके साथ में आ जाएगा, थोड़ा सा जो है वो अब जो है वो काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं एक काम करूँगा कि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं विड्थ जो है वो 80% कर देता हूँ, लेट्स सी। वेट जो है वो मैंने 80% किया। तो मैं अब जो है इमेज है ना उसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं 400 पिक्सल्स करता हूँ, लेट्स सी कि 400 पिक्सल्स कैसी लग रही है। 400 पिक्सल्स ज़्यादा हो गई है, मैं 350 करता हूँ, ठीक है, 350 करता हूँ। तो आप लोग देखना 350 आई थिंक ठीक लग रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी बेटर लग रहा है। मुझे इसका जो अब टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा और कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर एंड पर जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से इतना मैं रिमूव कर देता हूँ। आप लोग देखना कि कैसा लगेगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको रिमूव किया, लेट्स सी कि अभी किस तरह से दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा और रिमूव करना है। मैं अब देखता हूँ, अब जो है वो ठीक लग रहा है। मैं ये एक वर्ड और रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है वो काफ़ी बेटर लग रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे हायर मी का जो बटन है उसको थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्या इसका जो फॉन्ट्स है, फॉन्ट फैमिली है वो पॉपिंस नहीं है क्या? नहीं, पॉपिंस ही है, पॉपिंस ये आप लोग देखो, पॉपिंस ही है। ये जो हायर मी का बटन है मुझे इसको स्टाइल करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में, और जहाँ पर मैंने हायर मी के बटन को स्टाइल किया मैं इसको यहाँ से, बल्कि एक काम करूँगा, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आऊँगा और यहाँ पर जो मैंने क्लास दी थी डाउनलोड सी वी नाम से, मैं एक काम करूँगा, इसको डुप्लीकेट करने के बजाय उसी के आगे कोमा डाल के मैं इस काम को भी कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोमा डाल के इसको भी क्लास को डाल दूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देखो हायर मी का बटन आ रहा था, तो यहाँ पर ये हायर मी का बटन आ गया है। बट मैंने यहाँ पर हायर मी नहीं लिखना था, मुझे लिखना था डाउनलोड सीवी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाउनलोड सीवी, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पर डाउनलोड सीवी आ जाएगा, जो कि अभी काफ़ी बेटर लग रहा है और ये काफ़ी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, बुरा नहीं लग रहा,
काफ़ी ठीक लग रहा है। ये जो ऊपर वाली इमेज है ना, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दूंगा ताकि ये और बेटर लग सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और ये जो इमेज है ऊपर, कहाँ गई इमेज, तो यहाँ पर ये इमेज है आई थिंक, हीरो इमेज के अंदर जो इमेज है, मैं 280 करता हूँ। 280 भी आई थिंक ठीक लग रही है। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसकी पैडिंग को और मज़ीद कम कर दूंगा, ठीक है। तो ये और बेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जहाँ पर मैंने पैडिंग ये की, मैं अगर 2 रैम की करूँ तो आप लोग देखना ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मैं अगर 3 रैम की करूँ तो 3 रैम जो है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, सही है। अब जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमें एडजस्ट करने की भी नीड नहीं है, जो ये अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। अगर आप लोग देखो तो ये काफ़ी ठीक हमें देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर काफ़ी स्पेस ऐड हो रही है, तो यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर बनाया है इस चीज़ को। अगर मैं इस तरीके से कर देता तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाती है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर मुझे बनाना है माई स्किल्स, ठीक है। तो माई स्किल्स नाम से जो है वो अब मैं न्यू जो है वो एक बनाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर index.html में, और यहाँ पर एंड पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा डॉट माई स्किल्स कंटेनर, ठीक है। मैं लिखता हूँ माई स्किल्स कंटेनर और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट माई स्किल्स, ठीक है, माई स्किल्स। आप लोग देखो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है वो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अभी मैं सेट करता हूँ, डिस्प्ले की फ्लेक्स कर देता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, मैं इमेज पिकर से ही उठाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इस ऐड को क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, मैं इस ऐड को जैसे ये क्लोज हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अच्छा, मुझे अब यूज़ योर इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा और दोबारा से उस इमेज को जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्राउज और ड्रॉप इमेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आऊँगा पिक्चर्स के अंदर और पोर्टफोलियो को इंपोर्ट कर लूँगा, यहाँ पर ओपन करूँगा। तो जो मेरी इमेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, आप लोग देखना, पिक योर कलर ऑनलाइन। और यहाँ पर ये जो कलर है, ये वाला कलर है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कलर को मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर आकर। जैसे ही मैं इस कलर को पेस्ट करूँगा उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा डिव है माई स्किल्स नाम से, मैं इसको वेट दे दूंगा 80% की। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं वेट दे देता हूँ, वेट हो जाएगी इसकी 80%। और यहाँ पर आप लोग देखना, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग को अगर मैं दिखाऊं तो अभी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अभी उसके अंदर डिफ के अंदर कुछ भी नहीं है, सही है। तो इसलिए अभी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा जल्दी से यहाँ पर इमेज के ऊपर और यहाँ पर देखूंगा कि क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक टेक्स्ट है, बेसिकली एक हेडिंग है माई स्किल नाम से। उसके बाद UI UX डिज़ाइन है, फिर यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है और SEO रिसर्च है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे दो दो करके डिव बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, सबसे पहले तो एक हेडिंग लूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग माई स्किल्स के अंदर, बल्कि पैराग्राफ जिसके अंदर होगा माई स्किल्स, ठीक है। लिखता हूँ माई स्किल्स, ठीक है। तो स्किल्स की स्पेलिंग आई थिंक ठीक है, सही है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लास नेम एम स्किल्स, ठीक है, एम स्किल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर हो जाएगा और इसके साथ साथ मार्जिन टॉप हो जाएगा 0.8 रैम का। कलर इसका हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा इसका ये येलो वाला। और इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा कितना, फॉन्ट साइज हो जाएगा 32 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल्स। लेट्स सी, तो आप लोग यहाँ पर देखो माई स्किल्स नाम से जो है ये आ गया है। मैं अगर इसका फॉन्ट फैमिली पॉपिंस करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं फॉन्ट फैमिली पॉपिंस करूँ तो क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पॉपिंस है, ठीक है। मैं फिर भी रहने देता हूँ, मैं यहाँ पर लेटर स्पेसिंग ऐड करता हूँ, लेटर स्पेसिंग 0.5 पिक्सल्स। थोड़ी सी लेटर में स्पेसिंग आ जाएगी, आप लोग देखना। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो अबाउट मी है इसमें भी लेटर स्पेसिंग ऐड करूँगा, ठीक है, थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैं 0.5 की यहाँ पर भी की और जो मेरा अबाउट मी है तो वहाँ पर भी मैं जो है
वो पैडिंग ऐड करूँगा थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये टेक्स्ट है, तो आप लोग देखना यहाँ पर थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग ऐड हो गई है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर दो दो डिव बनाऊंगा, ठीक है। उससे ऊपर एक मेन डिव होगा, यहाँ पर मैं एक मेन डिव बनाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर डॉट मेन स्किल डिव फर्स्ट डिव, ठीक है, फर्स्ट डिव, यहाँ पर आप लोग देखना। और यहाँ पर सेकंड डिव, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मेन स्किल, सॉरी, यहाँ पर सेकंड सेकंड डिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं एक H1 डाल देता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर H1 फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड फर्स्ट और सेकंड सेकंड, ठीक है। यहाँ से कॉपी करता हूँ। अभी के लिए मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, सेकंड सेकंड फर्स्ट, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड सेकंड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मेरा ये वाला डिव है, मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर देता हूँ डिस्प्ले, इसकी फ्लैग्स डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पर फ्लैग्स। और इसके साथ साथ इसको क्या मैंने विड्थ नहीं दी, विड्थ मैंने दी अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, तो आप लोग देखना यहाँ पर, तो इस पूरे को बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या मैंने इसके लिए एक मेन डिव भी बनाया था, मैंने इसके लिए एक मेन डिव नहीं बनाया, एम डिव नाम से करके एक डिव बना लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ डॉट एम डी, ठीक है। और यहाँ पर एम डी को मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट एम डी, और यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड कलर दिया इसको मैं इसको देता हूँ। तो आप लोग देखना माई स्केल के ऊपर नहीं आएगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो आप लोग देखना ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे इनकी वेट कम करनी, ऑब्वियसली कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो 60 आई थिंक ठीक रहेगा ये। तो 60 पिक्सल्स की मैं वेट रखूँगा। और इसके साथ साथ ये जो मेरा दूसरा डिव है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पर भी ये काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको मार्जिन टॉप दूंगा, मार्जिन टॉप दूंगा कितना, 1.4 रैम का, 4 रैम, लेट सी। तो 1.4 रैम का जो है वो मार्जिन टॉप आ जाएगा। इसके साथ साथ इसको भी और इसको भी दूंगा, ठीक है। तो दोनों का मैंने मार्जिन टॉप दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे जो है इसके अंदर जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पता है ये किस तरह बनेगा, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ डॉट फर्स्ट फर्स्ट नाम से बनाता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर आएगा सबसे पहले एक पैराग्राफ जिसके अंदर लिखा होगा UI UX डिज़ाइनर, ठीक है, डिज़ाइनर कैपिटल में आई थिंक, डिज़ाइनर है, डिज़ाइन कुछ भी लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक डिव और बनेगा डॉट फर्स्ट इनर डिव, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, एक हाइट दूंगा, ठीक है, हाइट दूंगा इसको मैं यहाँ पर देता हूँ हाइट, डॉट हाइट। और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा और हाइट दूंगा सबसे पहले। तो हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट होगी फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स की, और बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, लेट्स सी। तो हाइट मैंने इस तरीके से दी, और फर्स्ट फर्स्ट मैंने कहाँ लिख दिया, मैंने फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पर, मैंने यहाँ पर, अच्छा ये जो फर्स्ट फर्स्ट है ना, मैं इसको अब हटा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊँगा थोड़ी सी, मैं लिखूँगा विड्थ यहाँ पर 400 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो 400 पिक्सल्स की विड्थ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 380 करूँगा, ठीक है, 380 करूँगा, 380 की विड्थ, और यहाँ पर 10 पिक्सल्स की होगी ये चीज़। तो लेट्स सी, आप लोग देखना ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा कर्व हो जाए, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स का चारों तरफ से, तो ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा।
इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, इसके अंदर एक और डिव बनेगा, ठीक है, डॉट परसेंट डिव, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट परसेंट फर्स्ट परसेंट डिव बना लेता हूँ, फर्स्ट परसेंट डिव, ठीक है, डॉट फर्स्ट परसेंट डिव। और इसको मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ये वाला। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर विड्थ भी बढ़ाऊंगा इसकी, विड्थ यहाँ पर हो जाएगी इसकी कितनी, विड्थ हो जाएगी कि पेरेंट की 80%, ठीक है, 80% इसको UI UX डिज़ाइनिंग आती है। और यहाँ पर हाइट इसकी कितनी होगी, 10 पिक्सल्स की होगी, तो हाइट 10 पिक्सल्स ही रखता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, तो अब देखो ये हमारा बन चुका है। तो मैं इतना मैंने कर लिया। अब मैं इसकी हाइट 8 पिक्सल्स की करता हूँ, ठीक है, 8 पिक्सल्स की इसकी भी हाइट करता हूँ। और ये जो मेरा ऊपर है ना, इसकी भी हाइट जो है वो 8 पिक्सल्स की करता हूँ, ठीक है। तो दोनों अब जो है वो ठीक लग रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये काम अब चारों में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और ये जो मैंने कॉपी किया है, मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ग्राफिक डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन, डिज़ाइन ही लिख देता हूँ, ऊपर भी डिज़ाइन कर देता हूँ, इधर भी डिज़ाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी डिज़ाइन आ जाएगा, रिप्लेस कर दूंगा डिज़ाइनर को, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसके साथ साथ मुझे सेम काम क्या कहाँ पर भी करना है, मुझे सेम काम इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। तो मैंने आई थिंक सही कॉपी किया ना, मैंने यहाँ पर ये बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इस पूरे को यहाँ से कॉपी करना चाहिए था। मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड, ठीक है, सेकंड इनर डिव, ठीक है। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट परसेंट लिखना था, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड सेकंड परसेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राफिक, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ग्राफिक और आप लोग देखना है यहाँ पर कि अब ये किस तरह से शो करेगा। तो ये यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन तो शो कर रहा है, बट क्योंकि हमने क्लासेस का नेम चेंज कर लिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और जो फर्स्ट इनर डिव है उसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इनर डिव की जगह मुझे करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड इनर डिव, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ फर्स्ट सेकंड इनर डिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकंड इनर डिव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स डॉट HTML में आता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड परसेंट डिव जो है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैं इस चीज़ को भी जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखना, ये अभी इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर अब 80% नहीं लेगा ये 380 पिक्सल्स का नहीं होगा बेसिकली, बल्कि ये 80% नहीं लेगा, ये इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है 70%, ठीक है। तो ये 70% लेगा, तो इसको 70% आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसलिए। तो मैं यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने कर दिया। मैं इसका अलाइन आइटम सेंटर करूँगा, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ। तो आप लोग देखना ये सेंटर्स भी हो जाएंगे। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को पूरे को, बल्कि यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी किया और यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेट्स सी, तो आप लोग देखना ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आई थिंक एक चीज़ मैंने गलत कॉपी पेस्ट कर ली है, मैं देख लेता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है और इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। तो यहाँ से मैं टोटल कॉपी करूँगा और यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, लेट्स सी। तो अब देखो ये ठीक लग रहा है, सही है। मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर आना है और लिखना है वेब डेवलपमेंट और SEO रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा सॉरी SEO एंड सर्च, ठीक है। तो यहाँ पर SEO एंड सर्च आ जाएगा और वेब डेवलपमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो परसेंट वाली चीज़ है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ क्लास को, ताकि मुझे परसेंट जो है वो कम ज़्यादा कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं DDD परसेंट करता हूँ और यहाँ पर
%, करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इनको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी स्टाइल डॉट सी एस एस में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ 2 बार, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगी वेब डेवलपमेंट, इसको 90% आती है, ठीक है। और यहाँ पर डी वाले को कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इसको जो ग्राफिक बल्कि एसईओ रिसर्च है वो इसको 50% आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 50% इसको एसईओ रिसर्च आती है। तो ये सारे काम इस तरीके से होंगे। अब मैं ये जो बैकग्राउंड कलर रेड दिया था इसको यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। आप लोग देखना यहाँ पर जो है ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये जो कलर्स मैंने दिए थे ना, ग्राफिक डिज़ाइन, इसका कलर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। आप लोग देखो यहाँ पर इसका कलर जो है वो वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और सेम क्लास दूंगा। मैं क्लास का नाम ही जो है वो सेम क्लास रखूँगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सेम क्लास, ठीक है। आप लोग देखो मैंने सेम क्लास ही दे दिया यहाँ पर। और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा छोटा करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा 14 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो यहाँ पर देखो ये भी कुछ इस तरह से लग रहे हैं और ये काफ़ी ठीक लग रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर मैंने 1.4 रैम का मार्जिन टॉप दिया था उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मैं 2 रैम का दे देता हूँ, ठीक है। मैं 2 रैम का यहाँ पर भी दे देता हूँ और यहाँ पर भी 2 रैम का दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 2 रैम का, यहाँ पर भी 2 रैम का। अब यहाँ पर देखो 2 रैम का मार्जिन टॉप आ जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है ना, मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा करना है। मैं 2.5 करता हूँ और इसके साथ साथ जहाँ पर मैंने पैडिंग ऐड की है, ये जो यहाँ पर मैंने पैडिंग ऐड नहीं की तो यहाँ पर मुझे पैडिंग भी ऐड करनी है। मैं पैडिंग ऐड करता हूँ, कितनी पैडिंग ऐड करता हूँ मैं, टॉप और बॉटम में 3 रैम की, लेफ्ट और राइट में 0 रैम की, ठीक है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो पैडिंग भी जो है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो गई है, मैं 2.5 करता हूँ इसको, 2.5। आप लोग देखना 2.5 की पैडिंग भी आ जाएगी। तो अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है वो अब इस सेक्शन को स्टाइल करना है। तो यहाँ पर जो है वो अब मैं जल्दी से इस सेक्शन को स्टाइल करता हूँ। गाइस यहाँ पर मुझे एक काम और करना पड़ेगा, ये जो येलो कलर का मैंने कलर दिया है इसको बॉर्डर रेडियस भी मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना ये जो मैंने कलर अप्लाई किया है इसको मैं बॉर्डर रेडियस भी देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस में देता हूँ 4 पिक्सल्स। आप लोग देखना, लेट्स सी कि क्या होता है। मैं 4 पिक्सल्स की बॉर्डर रेडियस देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। तो कौन से वाली पे अप्लाई हुआ, ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। तो ये इफेक्ट मैं सब में डाल दूंगा। तो आप लोग देखना यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और लास्ट वाले में भी, ठीक है। तो ये मैंने सब में जो है वो डाल दिया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर अब आप लोग देखो कि ये वाला सेक्शन जो है वो मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये वाला सेक्शन में किस तरह से बनाऊंगा आप लोग देखना। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपर्टीज एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एक और डिव बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डॉट एक्सपर्टीज एरिया, एरिया कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डॉट एक्सपर्टीज एरिया कंटेनर लिखा और यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट एक्सपर्टीज एरिया, ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेसिकली, आप लोग देखना, मुझे यहाँ पर जो है सबसे पहले 3 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। तो उन बॉक्सेस के लिए भी एक मेन बॉक्स बनेगा। मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्सेस और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स 1, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं इंटर करूँगा, यहाँ पर इंटर करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 2 और 3। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, लेट्स सी। उसके बाद यहाँ पर मुझे बॉक्स की हाइट और विड्थ सेट करके एक बॉक्स बनाना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर तीनों बॉक्सेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर डॉट बॉक्स यहाँ पर इस तरीके से आएगा और यहाँ पर भी डॉट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर 3 कर दूंगा और यहाँ पर ऊपर जाकर 2 कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक हाइट देनी पड़ेगी, रैंडम देता हूँ 200 पिक्सल्स, वेट देता हूँ 250 पिक्सल्स, कम ज़्यादा मैं कर लूँगा। यहाँ पर देता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो
यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ये जो कलर है बैकग्राउंड पे, इस कलर को मुझे पिक करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो मेरा एक्सपर्टीज एरिया कंटेनर है मुझे उसको कॉपी करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले इसकी फ्लेक्स हो जाएगी, जस्टिफाई कंटेंट इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। पैडिंग ऐड हो जाएगी टॉप और बॉटम में 4 रैम की, लेफ्ट और राइट में 0 रैम की। इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर इसका मुझे दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आऊँगा और जो मेरा डॉट एक्सपर्टीज एरिया है मैं उसको एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा विड्थ इसकी हो जाएगी 80%, ठीक है। और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले हो जाएगी फ्लेक्स, डिस्प्ले डिस्प्ले हो जाएगी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, लेट्स सी। तो यहाँ पर देखते हैं, बॉक्सेस हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने उसका कलर सेट नहीं किया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मुझे कलर को पिक करना है। ये जो बॉक्सेस का एक्चुअल में कलर है ना, ये वाला कलर मुझे पिक करना है, ठीक है। तो कलर एक्चुअल में वही है, मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें बॉक्स शेडो ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बल्कि मैंने कलर अभी दिया ही नहीं है, बैकग्राउंड कलर मैं यही वाला दूंगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर नहीं आया, देखा नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर बॉक्स शेडो ऐड हुई हुई है, इसलिए वो हमें बॉक्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं तीनों जगह इस चीज़ को पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ बॉक्स शेडो के ऊपर और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूँगा तीनों जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जगह पर मैं बॉक्स शेडो को पेस्ट करूँगा, आप लोग देखना, तीनों जगह पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर तीनों बॉक्सेस आ चुके हैं, बट डिस्प्ले इसकी फ्लेक्स करनी थी। और यहाँ पर बेसिकली मुझे जो बॉक्सेस है, डॉट बॉक्सेस नाम का डिव है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर डॉट बॉक्सेस डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डॉट बॉक्सेस की मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, आप लोग देखना। और बल्कि मुझे डॉट बॉक्सेस बनाने की अब नीड ही नहीं है क्योंकि एक्सपर्टीज एरिया है ना। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर ये स्टाइल भी मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी दे दिया। तो यहाँ पर देखो ये तीनों के तीनों बॉक्सेस आ गए, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी जो वेट है वो करनी पड़ेगी 60%, लेट्स सी तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखो 60% की वेट आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर आप लोग देखो 60% आई थिंक बिल्कुल ठीक लग रहा है। पैडिंग ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी, मैं 5 रैम की कर देता हूँ, ये 6 रैम की करता हूँ, लेट्स सी। तो 6 रैम की पैडिंग आई थिंक ठीक लग रही है। उसके अलावा ये जो बॉक्सेस की मैंने हाइट वेट सेट की है, मैं हाइट थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, 230 करता हूँ या 220 करता हूँ यार, 220 ठीक लगेगी, मैं 220 कर दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 220, ठीक है। तो 220 मैंने सब जगह कर दिया। बॉर्डर रेडियस ऐड कर देता हूँ इसमें थोड़ी सी, मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस यहाँ पर 4 पिक्सल्स की, ठीक है। 4 पिक्सल्स की बॉर्डर रेडियस ऐड कर दी और यहाँ पर भी बॉर्डर रेडियस ऐड करूँगा। और एक काम मैं और करूँगा अभी, देखना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और ये जो बॉक्स शेडो है ये मुझे इतना इफेक्ट मुझे देखने को नहीं मिल रहा, तो ये वाली जो बॉक्स शेडो है ना, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, लेट्स सी के क्या होता है। ये देखो कितनी खतरनाक बॉक्स शेडो है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जगह मैंने इस चीज़ को पेस्ट कर दिया, लेट्स सी। तो यहाँ पर अब आप लोग देखो कितनी जो खतरनाक है वो बॉक्स शेडो हमें देखने को मिल रही है। अब लग रहा है कि बॉक्स शेडो ऐड हुई थी यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर बॉक्स शेडो भी आ गई है हमारे पास। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या करना है, लेकिन ये जो बॉक्स शेडो है ना, ये एक्चुअल में बॉक्स शेडो तो सही है, बट ये जो उसका नीचे से एक इफेक्ट होता है ना, वो हमें नहीं आ रहा, वो वाली फील नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैं एक मिनट देखता हूँ, ये देखता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं ये पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं ये पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाली पेस्ट करता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ यार अब ठीक लग रही है, अब लग रही है बॉक्स शेडो हमने दी है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आइकन्स भी आएंगे, वो तो मुझे पता है, UI UX डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन और मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ UI UX डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ, आइकन हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ UI UX, ठीक है, UX डिज़ाइन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट आ जाएगा, ऐप डिज़ाइन और मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ऐप डिज़ाइन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग।
उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बेसिकली लोरम इप्सम आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहीं पर मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ लोरम 15 का रैंडम एक। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। ठीक है, सही है आई थिंक। अच्छा, मुझे पैराग्राफ में डालना था, कंट्रोल एक्स पैराग्राफ और ये डाल दिया मैंने। इसी तरह यहाँ से कंट्रोल एक्स पैराग्राफ मैंने ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पर भी सेम काम होगा, सॉरी यहाँ पर एंड होम कंट्रोल एक्स पैराग्राफ और यहाँ पर पेस्ट। लेट्स सी, यहाँ पर देखना आप लोग पैराग्राफ भी यहाँ पर आ चुका है। मुझे क्या करना है, मुझे जो है इसको अब थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जो डॉट बॉक्स वन के अंदर जो पैराग्राफ है उसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ। ठीक है, तो डॉट बॉक्स वन के अंदर जो पैराग्राफ है उसको मैं टेक्स्ट अलाइन करूँगा सेंटर। ठीक है, लेट्स सी, तो दोनों जो हैं वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुके हैं। उसी के साथ साथ मुझे जो है इसका ये जो मैं जो दूसरी क्लास देता हूँ उसको मैं यहाँ पर क्लास ऐड करता हूँ, क्लास सेकेंड टी एक्स टी। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर ऐड करता हूँ, आप लोग देखना। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ। फॉन्ट साइज़ में करता हूँ 14 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो 14 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज़ किया। अब जो है वो काफ़ी ठीक लग रहा है, सही है, काफ़ी ठीक लग रही है ये चीज़। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलर वाइट करता हूँ, कलर इसका वाइट। ठीक है, और मैं ये काम सबके साथ करूँगा। तो बल्कि मैं एक काम करूँगा, ये क्लास जो है वो तीनों जगह पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये क्लास मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा। उसके अलावा ये वाली क्लास जो है मैं यहाँ पर भी जो है वो पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ये तीनों जगह क्लास अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, जो डॉट बॉक्स टू के अंदर पैराग्राफ है और यहाँ पर बॉक्स थ्री के अंदर सबके साथ सेम काम करूँगा। बॉक्स टू यहाँ पर बॉक्स थ्री आ जाएगा। आप लोग देखना ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो भी पैराग्राफ है मैंने उसको यहाँ पर स्टाइल किया है। उसके अलावा यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप दूंगा, इसको मैं लिखूंगा मार्जिन टॉप, यहाँ पर लिखूंगा 2 rem का, लेट्स सी। तो 2 rem का जो है वो मार्जिन टॉप आ जाएगा। इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका जो कलर है वो भी वाइट करना पड़ेगा। कलर में इसका वाइट करता हूँ। फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, और यहाँ पर वाइट नहीं हुआ क्या, हो गया, लेकिन वो एक का ही हुआ है सिर्फ। और यहाँ पर फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट 26 पिक्सल्स, लेट्स से। तो 26 पिक्सल्स का मैंने फॉन्ट साइज़ कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये सेम स्टाइल कॉपी करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर भी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो बॉक्स हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास नेम बी एक्स हेडिंग। ठीक है, हेड लिखता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और बल्कि यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, सेम स्टाइल सब में कॉपी करता हूँ। ठीक है, पेस्ट करता हूँ बेसिकली यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी मैं लास्ट में भी पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद ये जो बी एक्स हेड है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। आप लोग देखना, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँगा। लिखूँगा फॉन्ट साइज़ 32 या 22 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो मैंने 22 पिक्सल्स किया, ये ठीक लग रहा है। मैं 20 पिक्सल्स करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 20 पिक्सल्स मैंने किया, 20 पिक्सल्स ठीक है। मैं इसको मार्जिन टॉप भी देता हूँ, मार्जिन टॉप आएगा 2 rem का। ठीक है, या 3 rem का। तो यहाँ पर 3 rem का दिया, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमारे पास क्या चीज़ आएगी, इसके ऊपर हमारे पास एक आइकन भी तो आना है। यहाँ पर आप लोग देखो इसके ऊपर हमारे पास आइकन भी आ रहा है, तो आइकन भी हमें लेकर आना है, इसलिए मैंने इस तरीके से रखा है, स्पेस बनाकर रखी है। अब ये जो टेक्स्ट था ना, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेसिकली मैं एक काम करूँगा कि इसको मैं एक तो स्पैन के अंदर डालूंगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्पैन लिखूँगा, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्पैन। ठीक है, यहाँ पर भी स्पैन। ठीक है, यहाँ पर भी स्पैन, स्पैन क्योंकि वो बोल्ड होता हुआ मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर स्पैन लिखता हूँ, लेट्स सी। तो स्पैन लिखा तो देखो ये थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकंड टेक्स्ट डी है ना, मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया और ये सेंटर में नहीं आया। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इसको क्लास दी थी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बट ये सेंटर में नहीं आया। तो मैंने क्या कहीं और भी चेंजेस करी हुई हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये जो बॉक्स वन के अंदर पैराग्राफ है
मैंने इसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया हुआ है और इसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ यार, जो मेरा स्पैन है ना, बेसिकली यहाँ पर जो मेरा बॉक्स 1 के अंदर जो स्पैन है और बॉक्स 2 के अंदर जो स्पैन है और बॉक्स 3 के अंदर जो स्पैन है, मैं उसको अब स्टाइल करूँगा, ठीक है। मैं लिखूँगा डॉट बॉक्स 1 के अंदर जो स्पैन है उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लो, लेट्स सी कि सेंटर होता है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटर नहीं हो रहा। सेंटर क्यों नहीं हो रहा, ये मुझे चीज़ को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने एक क्लास दी है टेक्स्ट स्पैन और यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए, या मैं इसको पैराग्राफ ही करता हूँ। मैं 1 मिनट पैराग्राफ ही करता हूँ, ठीक है। या मैंने आई थिंक सिर्फ यहाँ पर दी है क्लास, मैं यहाँ पर भी करता हूँ स्पैन, यहाँ पर भी स्पैन करता हूँ, क्या पता अब अप्लाई हो जाए। सॉरी सॉरी, नहीं मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यार, ये काम सब पे कर दिया है। या मैं इसको पैराग्राफ ही रखता हूँ, मैं पैराग्राफ ही रखता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पैराग्राफ रखा तो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। बट मैं एक काम करूँगा कि इसकी जो फॉन्ट वेट है मैं उसको 400 करूँगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो फॉन्ट वेट है मैं इसका 400 करता हूँ, फॉन्ट वेट 400, लेट्स सी। तो ये कम हुआ है क्या, मेरे ख्याल से ये कम हुआ, लेकिन मैं इसका जो मार्जिन टॉप है मैं 1 रैम का करूँगा, ठीक है। मैं 1 रैम का मार्जिन टॉप करता हूँ ये, ताकि थोड़ा सा छोटा सा हमें दिखे। तो यहाँ पर देखो ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसका जो कलर है वो वाइट नहीं रखना चाहता। यहाँ पर तो वाइट है एक्चुअल में, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर येलो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, ये जो मैंने बेसिकली बनाया है ये चीज़, मैं एक काम करता हूँ, इसका जो कलर है ना बेसिकली मैं ये येलो वाला देता हूँ, ठीक है। मैं इस कलर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। क्या कलर चेंज हुआ है, ये तो पूरे का कलर चेंज हो गया। तो मुझे ये जो काम मैंने किया ना, ये मैंने गलत काम किया। मैं इसको पूरे को ही हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने इस पूरे को यहाँ से हटा दिया। अब देखो ये जो टेक्स्ट है मुझे इसको एक एक्स्ट्रा अलग क्लास देनी है। तो यहाँ पर बी एक्स हेड है बेसिकली, मैं यहाँ पर आता हूँ और बी एक्स हेड को मैंने क्या किया हुआ है, फॉन्ट साइज दिया हुआ है, मार्जिन टॉप दिया हुआ है। टेक्स्ट लाइन में इसका सेंटर करता हूँ, आप लोग देखना। टेक्स्ट लाइन में सेंटर करता हूँ तो सेंटर में आ गया। इसका कलर मैं करता हूँ, कलर कौन सा, ये वाला। इसका फॉन्ट वेट मैं बोल्ड करता हूँ, अब मेरा काम हो जाएगा जो मैं चाह रहा था जैसे। तो मैं फॉन्ट वेट में करता हूँ बोल्ड, ठीक है। सही हो गया। अब हमारा काम सारा का सारा सही हो गया। अब देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऊपर हमारा वो आ जाएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आइकन बेसिकली। तो ये बिल्कुल ठीक लगने लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी नेक्स्ट चीज़ को स्टाइल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये तो हमने कर लिया। ये देखो ये मैं माई स्किल्स रिपीट हो रहा है बेसिकली, ये इसका पेज है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला पेज। तो ये दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक और बनाना है रिसेंट वर्क नाम से। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर सॉरी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट रिसेंट वर्क्स वर्क्स कंटेनर, ठीक है। रिसेंट वर्क्स कंटेनर यहाँ पर लिखता हूँ। और अगर यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर रिसेंट रिसेंट वर्क लिखता हूँ जस्ट, ठीक है। रिसेंट वर्क्स वर्क्स बेसिकली। और अब आपको पता है कि क्या होगा, जो हम काम कब से कर रहे हैं सेम काम ही होगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर कौन सा आएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर वही कलर रिपीट हो रहे हैं एक्चुअल में बार बार। यहाँ पर मैं आता हूँ और इस कलर को मैं पिक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से इस कलर को कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पर पैडिंग ऐड कर देता हूँ, टॉप और बॉटम में 5 रैम की, लेफ्ट और राइट में 0 रैम की, ठीक है। तो ये काम मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर मुझे आना है और यहाँ पर रिसेंट वर्क को मुझे कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। रिसेंट वर्क को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करनी है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर विड्थ दे देनी है मुझे कितनी, अभी के लिए 80% देता हूँ, बाद में मैं देख लूँगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो रिसेंट वर्क के अंदर डॉट रिसेंट टेक्स्ट इन्फो बनाता हूँ, ठीक है। डॉट रिसेंट टेक्स्ट इन्फो, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या क्या आएगा, सबसे पहले एक पैराग्राफ आ रहा है जिसके अंदर लिखा है रिसेंट रिसेंट वर्क्स, वर्क्स लिखा है, वर्क लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा
लोरम इप्सम आ रहा है, ठीक है। मैं लोरम डाल देता हूँ, कितना, मैं लोरम डाल देता हूँ बेसिकली। यहाँ पर मैं पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ जिसके अंदर लिखता हूँ लोरम 10 लिख देता हूँ या 14 कर देता हूँ, लेट्स सी। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और काम करूँगा, बल्कि आई थिंक इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। मैं रीसेंट टेक्स्ट इन्फो को डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन करता हूँ, जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ, लेट्स सी के क्या होता है। मैं इसको करता हूँ रीसेंट वर्क, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और ये उर्दू हो गया, यहाँ से आई थिंक मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया है, सॉरी यहाँ पर ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर इसको रिमूव ही कर देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिमूव किया, मैं इस तरीके से करता हूँ, इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन होगी, ठीक है, कॉलन अलाइन आइटम, कॉलन अलाइन आइटम्स सेंटर मार्जिन टॉप वर्नेम का, ठीक है। लेट्स सी कैसा लग रहा है ये। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो, ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, मुझे क्या करना है, अभी जो है पैडिंग ऐड नहीं करनी बेसिकली इसमें। यहाँ पर जो मैंने पैडिंग ऐड कर दी, यहाँ पर मुझे अभी पैडिंग नहीं चाहिए, मुझे जहाँ पर चाहिए होगी मैं वहाँ पर ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इस तरीके से ही रखता हूँ। रीसेंट वर्क जो है मैं इसको मार्जिन टॉप 1.5 देता हूँ, ठीक है। और डॉट रीसेंट वर्क इन्फो के अंदर, रीसेंट टेक्स्ट इन्फो के अंदर जो मेरा पैराग्राफ है, अब दोनों पैराग्राफ से तो मेरे फिर जो है कन्फ्यूजन होगी। मैं क्या करता हूँ, आर वर्क, ठीक है, आर वर्क नाम से क्लास ले ली, मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट आर वर्क, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ 32 पिक्सल्स, कलर वही होगा आपको पता है, यहाँ पर येलो वाला, ठीक है। तो मैं एक मिनट कलर और यहाँ पर येलो कर देता हूँ, लेट्स सी। तो आप लोग देखो रिसेंट वर्क यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बेसिकली स्टाइल करना है। तो रीसेंट वर्क पैराग्राफ लिखता हूँ, यहाँ पर मैं डॉट रीसेंट वर्क पैरा लिखता हूँ, पैराग्राफ बेसिकली, क्योंकि मुझे इसको विड्थ दे के सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और ये जो रीसेंट वर्क पैराग्राफ है, मैं एक काम करता हूँ, इसको विड्थ देता हूँ, विड्थ, ठीक है, इसको देता हूँ 300 पिक्सल्स, लेट्स सी। 300 पिक्सल्स की विड्थ दी, नहीं मुझे ज़्यादा देनी है, मैं 500 करता हूँ। तो 500 मैंने ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर किया, आप लोग देखो सेंटर में हो गया। अब इसके अंदर डॉट रीसेंट वर्क के अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर मुझे करना है वाइट, ठीक है। तो अब इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, आप लोग देखना इसका कलर वाइट हो जाएगा और इसका फॉन्ट साइज भी छोटा होगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो 14 पिक्सल्स का मैंने फॉन्ट साइज कर दिया। अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, ठीक है, 0.5 फ्रेम का, ठीक है। तो ये 0.5 का थोड़ा सा टॉप से मार्जिन आ जाएगा। अब जो है ये ठीक लग रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है वो इमेजेस वगैरह लगानी है, ठीक है। तो इमेजेस वगैरह जो है वो मैं कैसे लगाऊंगा बेसिकली, यहाँ पर अब आप लोग देखो मेरे पास कितने डिव बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक मेन इमेज डिव बनेगा जिसके अंदर 3 डिव बनेंगे, सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इस डिव के बाहर, आई थिंक इस डिव के अंदर, ठीक है, यहाँ पर डॉट मेन इमेजेस डिव, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट मेन फर्स्ट इमेज डिव, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड और थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर थर्ड लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है वो यहाँ पर इमेजेस लगानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इमेज आएगी, इमेज एसेट्स के अंदर से आएगी और यहाँ पर आएगी कौन सी इमेज, रीसेंट, रीसेंट फर्स्ट इमेज कहाँ है, रीसेंट, क्या इसके अलावा भी कोई इमेजेस हैं, रीसेंट इमेज है बेसिकली वो। उसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स के अंदर यही आएगी, दूसरे बॉक्स के अंदर मेरे पास 2 इमेजेस आएंगी, ठीक है। दूसरे बॉक्स के अंदर मेरे पास 2 इमेजेस आएंगी, यहाँ पर लिखता हूँ इमेजेस और यहाँ पर एसेट्स के अंदर से रीसेंट, यहाँ पर बेसिकली सेकंड इमेज है और सेकंड मैंने इसको लिया था, थर्ड मैंने इसको लिया था, फोर्थ इसको लिया था। उसके बाद मेरे पास आएगी फोर्थ इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इमेज लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एसेट्स के अंदर से कौन सी इमेज, रीसेंट 4 इमेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी आएगी, यहाँ पर आएगी इमेज और यहाँ पर एसेट्स के अंदर से आएगी कौन सी इमेज, यहाँ पर मैंने इसको लिया था थर्ड। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रीसेंट थर्ड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर रीसेंट थर्ड इमेज आ जाएगी और यहाँ पर लास्ट में जो है
वो 5 इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिसेंट, ठीक है, रिसेंट 5 इमेज, यहाँ पर ये वाली 5 इमेज, ठीक है। तो आप लोग देखना इमेजेस मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी आ जाएंगी। मुझे क्या करना है, मुझे जो है मैंने रिसेंट वर्क के अंदर ही बनाया था, तो ये डिव यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक ऐड करूँ क्या, तभी होगा इस तरीके से। मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक ऐड करता हूँ। इधर क्यों आ रही है इमेजेस, तो नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिव को क्या करता हूँ, इसके बाहर बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ इस डिव को, लेट्स सी क्या ये इमेजेस यहाँ पर आ गई। नहीं, इस तरीके से मुझे नहीं करना था, मुझे तो इमेजेस चाहिए थी इस डिव के अंदर बेसिकली। तो ये क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने एक मेन डिव भी बनाया है, मैं इसको यहाँ से दोबारा से कट कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स कर लिया मैंने और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं क्या करूँगा बेसिकली, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इमेजेस यहाँ पर आ रही हैं यार, यहाँ पर क्यों आ रही है इमेजेस, मुझे इस चीज़ को यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इस चीज़ को फिक्स करूँगा। मैं इस चीज़ को कैसे फिक्स करूँगा बेसिकली, यहाँ पर आता हूँ और एक मेन डिव और बना लूँ क्या, लेट्स सी कि क्या होता है। मैं इसके अंदर एक और मेन डिव बनाता हूँ, डॉट बी करके डिव बनाता हूँ, लेट्स सी। तब भी ये इसी तरह ही हो रहा है। मैंने फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलन तो की थी, रीसेंट वर्क टेक्स्ट इन्फो को मैंने क्या किया था, मैंने रीसेंट वर्क्स को क्या किया, यहाँ पर मैंने डॉट रीसेंट वर्क्स, यहाँ पर आप लोग देखो, अच्छा मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डॉट रीसेंट वर्क जो है मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलन करनी है, ठीक है, क्योंकि वो एक के नीचे एक आ रहा है, तो ये अब यहाँ पर आ जाएंगी, सही है ना। तो अब आई थिंक के सबको समझ में आया ये मैंने क्या किया, सही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो ये मेन डिव है, ठीक है, अब ये डिव मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये जो ये डिव मैंने बनाया है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, बल्कि यहाँ पर मैंने विड्थ दे दी, आई थिंक विड्थ मैंने दी है 80%, रिसेंट वर्क को विड्थ दी है मैंने 80%, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो मैंने डिव बनाया है मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले इसकी फ्लैग्स, तो आप लोग देखना ये फ्लैग्स में आ जाएंगे। और ये वाली इमेज मुझे इसके नीचे चाहिए, ये वाली इमेज मुझे इसके नीचे चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप लोग देखना, यहाँ पर ये जो मेरा मेन सेकंड इमेज डिव है ना, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स और फ्लैग्स डायरेक्शन क्या कॉलन, ठीक है, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलन। तो देखना ये इसके नीचे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, क्या होगा, ये वाले डिफ के साथ भी सेम काम होगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर जस्ट क्लास का नाम जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास का नाम भी जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं हमारी इमेजेस। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, डॉट मेन फर्स्ट के अंदर बस इमेजेस की हाइट वगैरह थोड़ी सी बढ़ानी है। डॉट मेन थर्ड के अंदर जो इमेज है, मेन सेकंड के अंदर जो इमेज है उसकी हाइट बढ़ाता हूँ, मैं करता हूँ 250 पिक्सल्स, लेट्स सी 250 ज़्यादा हो गया है, मैं 150 करता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। 150 भी नहीं, 120 करूँगा, ठीक है, 120 करूँगा। तो 120 आई थिंक ठीक लग रही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे सबके साथ करना है ये काम। तो यहाँ पर ये जो थर्ड है इसके अंदर भी जो इमेजेस हैं मुझे सेम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ IMG, ठीक है, और यहाँ पर हाइट दे देता हूँ 120 पिक्सल्स। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, लेट्स सी। तो देखो इसकी इमेजेस की भी हाइट जो है वो काफ़ी जो है वो अब ठीक लग रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इमेज की हाइट है इसको भी बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट मेन डिव के अंदर जो इमेज है ये वाला, सॉरी यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर इसको इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर जो इमेज है उसकी मैं हाइट बढ़ाता हूँ, हाइट 120 पिक्सल्स, लेट्स सी। आप लोग देखना, अच्छा इसकी अब मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैं 320 करता हूँ, 320 ज़्यादा ही हो गई है, मैं 220 करता हूँ। तो 220 कम है, मैं 260 करता हूँ या 250 करता हूँ। 250 ज़्यादा है, 245 आई थिंक ठीक रहेगी। तो 245 में करके देखता हूँ। तो 245 जो है वो आई थिंक ठीक लग रही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे जो है वो इसको सेंटर में लाना है ना, सेंटर में लाना है। तो सेंटर में मैं कैसे लाऊंगा, तो ये जो मैंने डिव बनाया था बेसिकली, यहाँ पर ये जो मैंने 80% जिसको दी थी विड्थ, यहाँ पर विड्थ 80% मैंने किसको दी है यहाँ पर,
मैंने रीसेंट वर्क को दी थी ना, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट डायरेक्शन कॉलन किया था और यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर होगा ना कि जस्टिफाई कंटेंट। तो यहाँ पर अगर मैं अलाइन आइटम्स यहाँ पर सेंटर करूँ तो क्या मुझे देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं अगर अलाइन आइटम सेंटर करूँ तो देखो इमेजेस सेंटर में आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप ऐड करता हूँ, मार्जिन टॉप 2 रैम का, लेट्स सी। तो 2 रैम का यहाँ पर मार्जिन नहीं आएगा, बेसिकली मुझे ये मार्जिन टॉप पता है कहाँ देना पड़ेगा, ये जो मेरा इमेजेस का मेन डिव है इसके अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन टॉप दिया और यहाँ पर इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं मार्जिन बॉटम भी दूंगा, ठीक है। मैं मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ, या एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर मार्जिन देता हूँ टॉप और यहाँ पर राइट में 0, बॉटम में 2 रैम का, लेफ्ट में 0 रैम का, ठीक है। तो आप लोग देखना ये सब जगह मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इनकी हाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, 285 करता हूँ, लेट्स सी। देखो ये अब अच्छी लग रही है, बेटर लग रही है। मैं एक काम करता हूँ, इनकी हाइट भी अब बढ़ानी पड़ेगी, 140 करता हूँ, लेट्स सी। 140 आई थिंक ठीक है, इसकी भी 140 करके देखता हूँ, 140। तो अब जो है इमेजेस काफ़ी बेटर लग रही हैं, पहले से काफ़ी बेटर लग रही हैं, ठीक है। तो इमेजेस भी काफ़ी बेटर लग रही हैं, सब कुछ जो है वो काफ़ी काफ़ी बेटर लग रहा है अब यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक बटन बनाना है यहाँ पर व्यू ऑल का, ठीक है। अभी उसके क्लिक पे हम कुछ करेंगे नहीं, बेसिकली जस्ट मुझे बटन बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर डॉट btn div बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ बटन व्यू ऑल, ठीक है। देखते हैं बटन कहाँ पर आ रहा है। तो बटन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, बटन यहाँ पर नहीं चाहिए, बटन चाहिए, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कंट्रोल एक्स यहाँ पर, लेट्स सी। तो देखो सही आ रहा है, बटन बिल्कुल ठीक आ रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको बॉटम में नहीं देना, अब बॉटम में मुझे बटन को मार्जिन देनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। मैं 1 रैम का दूंगा जस्ट यहाँ पर, और यहाँ पर जो डॉट btn div है, डॉट btn div के अंदर जो बटन है, ठीक है, उसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट हायर मी का जो बटन है वो स्टाइल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पर भी डाल सकता था बट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, लेट्स सी। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ज़्यादा है इसलिए मैंने इस तरीके से किया, इसको अलग से स्टाइल किया, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस में 10 पिक्सल्स की करता हूँ। तो देखो ये मैं 20 अगर करूँ तो आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा उसी की तरह। तो हाँ 20 पिक्सल जो है वो ठीक लग रहा है। और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, मैं इसको बिल्कुल थोड़ी सी दूंगा, मैं 0.4 रैम का देता हूँ, तो क्योंकि ये ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और ये जो BTN div है ना, मैं इसको मार्जिन बॉटम दूंगा, BTN div को डॉट BTN div को मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 2 रैम का, ठीक है। तो 2 रैम का मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगा। तो आप लोग देखो अब जो है वो मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो एक और डिव बनाना पड़ेगा लेटेस्ट ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो अब ये वाला काम मुझे करना है। तो यहाँ पर अब इस काम को हम लोग जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है, index.html में, और यहाँ पर ब्लॉग एरिया मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट ब्लॉग एरिया, ठीक है। ब्लॉग एरिया मैंने बनाया और यहाँ पर कंटेनर बनेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर कंटेनर लिख दिया और यहाँ पर डॉट ब्लॉग एरिया आ जाएगा जस्ट। उसके बाद यहाँ पर पता है क्या होगा, मेरे पास डॉट BXES बनेंगे बॉक्सेस, ठीक है। डॉट BXES1, क्योंकि बॉक्सेस मैं सही से पहले ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। अब तीनों के अंदर क्या होगा, एक एक तो इमेज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ एसेट्स के अंदर जो ब्लॉक फर्स्ट PNG वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सेकंड इमेज आ जाएगी, तो यहाँ पर लिखता हूँ इमेज, और यहाँ पर एसेट्स के अंदर जो ब्लॉक सेकंड इमेज है वो आ जाएगी, और यहाँ पर इमेज आ जाएगी एसेट्स के अंदर जो ब्लॉक थर्ड इमेज है वो आ जाएगी, ठीक है। तो तीनों इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। अब मुझे इसके साथ साथ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है इसके नीचे दो दो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो कुछ भी जो है वो मैं रैंडम टेक्स्ट डाल दूंगा यहाँ पर, या मैं अगर यहाँ पर मुझे सही से नज़र आएगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं डाल दूंगा, मुझे आ रहा पता चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो इमेज मैंने क्रॉप की थी वो सही से क्रॉप नहीं हुई लास्ट वाली, मैं इसको सही से क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के सामने ही क्रॉप करूँगा मैं इसको, यहाँ से मैं आता हूँ। आपको तो क्रॉप हुई भी मिलेंगी, तो आपको तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सही से क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ से राइट से। तो यहाँ से मैंने इसको क्रॉप कर ली, सेव एज कॉपी करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं उसी को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, तो आप लोग देखना यहाँ पर आप सही से देखने को मिलेगी इमेज, अब सही लग रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तीनों के नीचे एक एक टेक्स्ट डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ, जिसके अंदर आ जाएगा, क्या आएगा, 03 APR 2020, ठीक है। 03 APR 2020, ठीक है। लेट्स सी, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या आएगा, उसके साथ साथ न्यू रिलीज मैकबुक, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पैराग्राफ में न्यू रिलीज मैकबुक, ठीक है। इसी के साथ साथ इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट तो आप लोग डाल ही लोगे यहाँ पर, और यहाँ पर न्यू रिलीज आईफोन कर देता हूँ, ठीक है। आईफोन ये 2022 में ही रिलीज हुए हैं सब चीज़ें। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैकबुक प्रो लिख देता हूँ, मैकबुक के लिए लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन मैकबुक प्रो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर एक अंडरलाइन आ जाएगी, उसके बाद रीड मोर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन आएगी HR, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, बेसिकली एंकर का टैग, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, जस्ट लिखा होगा रीड मोर, ठीक है। और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और सब जगह मैं पेस्ट कर दूंगा इस चीज़ को। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर वही सेम स्टाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो कंटेनर है, मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा, पैडिंग ऐड करूँगा। आपको पता है ये सारे काम तो मुझे करने ही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, डिस्प्ले इसकी फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर पिक कर लेता हूँ कलर को। यहाँ पर आता हूँ कलर पिकर से, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कौन सा आ रहा है ब्लॉक के अंदर, तो ये वाला कलर आ रहा है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक H1 आ जाएगा यहाँ पर, जिसके अंदर क्या होगा, H1 के अंदर होगा लेटेस्ट ब्लॉग, लेटेस्ट ब्लॉग्स, ठीक है, लेटेस्ट ब्लॉग्स। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा ब्लॉग एरिया के अंदर जो H1 है, ठीक है, ब्लॉग एरिया के अंदर जो H1 है, बल्कि पैराग्राफ लूँगा यार, मैं पैराग्राफ लूँगा, मुझे H1 नहीं लेना, ये बोल्ड हो जाएगा वरना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बल्कि मुझे इसको क्लास देनी पड़ेगी यार, L ब्लॉग लिखता हूँ, लेटेस्ट ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, मैं इसी को स्टाइल कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से लिखता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा, कलर आपको पता है कौन सा होगा, ये वाला येलो वाला। फॉन्ट साइज़ इसका हो जाएगा, फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल्स का। पैडिंग ऐड हो जाएगी टॉप और बॉटम में कितनी, बल्कि मार्जिन, मार्जिन ऐड करता हूँ, मार्जिन टॉप में 1 mm का, राइट में 0, बॉटम में 1, लेफ्ट में 0, ठीक है। तो आप लोग देखना है यहाँ पर मैं आता हूँ, यह भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि ये जो मेरा डिव है, ठीक है, ये जो बॉक्सेस नाम का डिव है, मैं बल्कि उससे भी पहले ये जो ब्लॉग एरिया है ना, ब्लॉग एरिया को मैं वेट दूंगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और ये जो डॉट ब्लॉग एरिया है, मैं वेट दूंगा इसको 80%, ठीक है। और ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, बल्कि ये जो मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, खुद ही लिखी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस नाम से दे चुका हूँ आई थिंक। मैं लिखता हूँ डिस्प्ले इसकी फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स। और अगर मैं इतना करूँ तो आप लोग देखना ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। और मैं जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में जैसे ही करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनमें थोड़ी सी स्पेस ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये जो मेरा BX2 है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट में मार्जिन आ जाएगी 1 mm की, ऑटो नहीं 1 mm की, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये क्या अप्लाई नहीं हुआ सही से, ये क्या हुआ, मार्जिन लेफ्ट 1 mm की अप्लाई नहीं हो रही क्या, .BXES के अंदर जो मेरा 2 है आई थिंक, नहीं इस तरह से नहीं होगा। मैं 1 मिनट एक काम करता हूँ, इस तरह से मार्जिन लेफ्ट अगर मैं ऐड करूँ तो ये क्या एरर थ्रो कर रहा है, मार्जिन लेफ्ट 1 mm का देता हूँ, ठीक है यार, ठीक है, कोई एरर नहीं है। मैं इसको डुप्लीकेट कर लिया, सॉरी,
यहाँ तक मुझे डुप्लीकेट करना था और मुझे यहाँ पर 3 लिखना है। तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ, तो देखो थोड़ी थोड़ी स्पेस ऐड हो गई है। और यहाँ पर मैं अलाइन आइटम्स भी सेंटर करूँगा, अलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, तो आप लोग देखना। तो ये इक्वली जो है वो सेंटर होंगे। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है वो इमेजेस की हाइट बढ़ानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी ये इसके अंदर जो इमेजेस हैं बेसिकली, और यहाँ पर मैं डॉट BXES1 लिख लेता हूँ और यहाँ पर इमेज लिख लेता हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी इमेज आ जाएगी, ठीक है, इमेज, और यहाँ पर भी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो तीनों जगह इमेज आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 250 पिक्सल्स, लेट्स सी, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। तो लेट्स सी, तो इमेजेस जो हैं वो काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही हैं। मैं 150 करता हूँ, 150 150, ठीक है। तो 150 150 150 सब जगह किया मैंने। तो आप लोग देखो यहाँ पर 150 आई थिंक ठीक लग रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो यहाँ पर अब इनके कलर्स वगैरह को चेंज करना है, ठीक है। तो इस काम को मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो बॉक्सेस है मैं इसको मार्जिन बॉटम ऐड करूँगा, ठीक है। मार्जिन बॉटम कितना, 2 rem का, 2 rem का मैं मार्जिन बॉटम ऐड करूँगा। तो आप लोग देखना मार्जिन बॉटम ऐड होगा 2 rem का। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर रीड मोर मैंने क्या ऊपर दे दिया, अच्छा ये मैंने यहाँ पर गलत कर दिया क्या, यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक है। नहीं, ये मैंने गलत किया है, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ। तो अब जो है वो ठीक है, सही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसी के साथ साथ यहाँ पर मार्जिन टॉप भी देता हूँ इसको। वैसे तो मैंने टेक्स्ट को मार्जिन बॉटम दिया था, बट इसको भी मार्जिन टॉप देता हूँ 2 rem का, तो कि ताकि थोड़ी ज़्यादा स्पेस आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है इसके कलर को वाइट करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और ये जो कलर है, ये जो बॉक्सेस के अंदर जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये जो मैं इस सबको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैं सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर कहाँ पर मैंने पेस्ट किया है, यहाँ पर इसके अंदर जो पैराग्राफ है, इसी के साथ साथ इसके अंदर जो पैराग्राफ है, इसी के साथ साथ इसके अंदर जो पैराग्राफ है, ठीक है। इन सब का कलर हो जाएगा कौन सा, वाइट हो जाएगा, ठीक है। कलर हो जाएगा यहाँ पर वाइट, यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, इसके साथ साथ यहाँ पर भी पेस्ट, और यहाँ पर इन सब का फॉन्ट साइज भी छोटा होगा, ठीक है। फॉन्ट साइज में करता हूँ 14 पिक्सल्स, यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप लोग देखना कि ये 2 के साथ अप्लाई हो गया, बट अच्छा ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब तीनों के साथ अप्लाई हो गया। मैं इसको मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सबको मैं लिख लेता हूँ मार्जिन टॉप 0.4 rem का, ठीक है। लेट्स सी, एक को देखता हूँ कि ठीक लग रहा है तो सबको दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं मार्जिन बॉटम ऐड करता हूँ, ठीक है, मार्जिन बॉटम देता हूँ, लेट्स सी। तो मार्जिन बॉटम ठीक है, सही है। मार्जिन बॉटम मैंने दे दिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर तीनों को दूंगा, तो यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इस चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ। तो तीनों जगह जो है वो मैंने ये सेम काम पेस्ट कर दिया है। अब ये जो स्पेस थी ना तीनों में, इमेजेस के स्पेस थी, वो मैं थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं 2 करता हूँ, यहाँ पर भी 2 कर देता हूँ, सही है। और ये 2 जगह हो गया, बट 2 में दे दिया मैंने, 3 में दे दिया, बट 1 में किधर है, 1 में मैंने कहाँ दिया है, अच्छा 1 में मैंने नहीं दिया था। अब देखो कितना क्लीन लग रहा है ये। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मुझे इसके नीचे जो रीड मोर का बटन है, बेसिकली लिंक जो है, मुझे उसको भी स्टाइल करना है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ कोड में और यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS में, और यहाँ पर इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर जो मेरा एंकर का टैग है, ठीक है, कलर वाइट ही होगा उसका भी, सही है। एंकर का टैग है, कलर वाइट ही होगा। फॉन्ट साइज़ में इसका थोड़ा छोटा कर दूंगा, और यहाँ पर एक काम करता हूँ, फॉन्ट साइज़ में 12 करता हूँ, ठीक है। बॉटम हटा दूंगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर ये पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस सब की जगह मैं ये पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं ये पेस्ट कर दूंगा, लेट्स सी। तो आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन करूँगा, तो आप लोग देखना। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अगर नन करूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है,
और यहाँ पर होम क्लिक करूँ और पेस्ट कर दूँ इसको सब जगह, ठीक है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आप लोग देखो अभी कितना क्लीन लग रहा है। अगर ये येलो कलर के हो जाए तो ये ज़्यादा बेटर लगेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, येलो कलर का दूंगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं येलो कलर दूंगा सब जगह। तो आप लोग देखना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ येलो वाला कलर। उन्होंने दिया हुआ है वाइट, बट आप अपनी मर्जी से भी तो एडजस्ट कर सकते हो ना। तो यहाँ पर मैं येलो दे देता हूँ सब जगह। तो देखो येलो कितना क्लीन लग रहा है। अब जो है हमारा ये काफ़ी ऑलमोस्ट जो है वेबसाइट डन हो चुकी है। बट हमारा जो लास्ट काम है वो यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्म को जो है वो हमने स्टाइल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जल्दी से और index.html में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट फॉर्म्स कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट फॉर्म्स बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर बनेंगे डॉट फॉर्म्स, 2 बॉक्सेस बनेंगे, डॉट फॉर्म फर्स्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा सेकंड बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड, सही है। तो दोनों बॉक्स मैंने बना लिए, एक इसके लिए बनाया और एक इसके लिए बनाया, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन्फो वगैरह आ जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लेट्स मेक समथिंग न्यू डिफरेंट, ठीक है, लेट्स मेक समथिंग न्यू डिफरेंट। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर लिख लेता हूँ लेट्स मेक समथिंग समथिंग, और यहाँ पर न्यू आ जाएगा डिफरेंट, ठीक है। तो ये मैंने काम कर दिया। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रेट टुगेदर, ठीक है, जस्ट से हेलो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेट ग्रेट टुगेदर, और यहाँ पर स्पेन के अंदर क्योंकि कलर चेंज है, जस्ट से हेलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर से का जो एस है वो मैं कैपिटल कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देखो फ़ोन नंबर है, यहाँ पर ईमेल है और यहाँ पर एड्रेस है। तो मैं यहाँ पर रैंडम डाल दूंगा सब कुछ, ठीक है। मुझे क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा, बहुत छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ फ़ोन, ठीक है। फ़ोन आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ +00 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रैंडम नंबर मैंने डाल दिया। उसके साथ यहाँ पर जीमेल डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीमेल, ठीक है। जीमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक रैंडम जीमेल डाल देता हूँ, लिख देता हूँ test@gmail.com, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पैराग्राफ के अंदर एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर मैं एड्रेस क्या डालूंगा, एड्रेस में लिखूंगा एड्रेस रैंडम एड्रेस। आप कुछ अपना एड्रेस लिखोगे ऑलवेज, क्योंकि आप अपने लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो। कॉन्टैक्ट ऑन दिस एड्रेस, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब दूसरे बॉक्स में जो है मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक्स भी आ रहे हैं। तो लिंक्स के लिए मैं देख लूँगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ऑल राइट रिमेंबर्ड बाय, और यहाँ पर जेम्स स्मिथ लिखा हुआ है, सही है। तो यहाँ पर मैं नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड बाय, यहाँ पर, ठीक है, ऑल राइट रिमेंबर्ड बाय, ऑल राइट रिमेंबर्ड बाय जेम्स स्मिथ, ठीक है। तो जेम्स स्मिथ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, और यहाँ पर अब मुझे बनाना है फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर फॉर्म बना लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है जिसके अंदर टेक्स्ट होगा, टाइप जिसका, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेस होल्डर के अंदर योर नेम। तो यहाँ पर लिख देता हूँ योर नेम। उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा ईमेल एड्रेस, और मैसेज के लिए टेक्स्ट एरिया आ जाएगा ईमेल ईमेल एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल आ जाएगा, और यहाँ पर मैसेज के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, बेसिकली टेक्स्ट एरिया। तो आप लोग देखना यहाँ पर आ जाएगा प्लेस होल्डर के अंदर मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसके नीचे एक बटन भी बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट फॉर्म btn div, ठीक है। और इसके अंदर बटन डाल देता हूँ जिसके अंदर लिखा होगा सबमिट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है देखता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये अभी जो है ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको यहाँ पर आता हूँ, और ये जो फॉर्म कंटेनर है मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो सेम काम होगा यार, अब सब जो कब से कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से, वही काम बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगी पैडिंग, टॉप और बॉटम में
5 रैम की, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर इसी तरह, हाँ क्योंकि इसके अंदर हेडिंग नहीं है तो मैंने 5 रैम की डायरेक्ट दे दी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्ले, इसकी फ्लैक्स हो जाएगी, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो मैंने दूसरा डिव बनाया है, ये वाला डिव, मैं यहाँ पर आऊँगा और ये जो फॉर्म बॉक्स है, ठीक है, तो ये फॉर्म बॉक्स है, मैं इसको वेट दूंगा एक। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वेट 80%, आपको पता है, ठीक है, 80% मैंने दे दिया। उसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले की हो जाएगी फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, तो स्पेस बिटवीन मैंने दे दिया। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो फॉर्म सेकंड बॉक्स है ना, मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स दे देता हूँ इसको, और फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी कर देता हूँ कॉलन, ठीक है। तो ये एक के नीचे एक आ जाएंगे, आप लोग देखना। तो ये कुछ इस तरह से भी है, अभी अभी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है वो इसको स्टाइल करना है ठीक से। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर लेट्स मेक डिफरेंट, उसका कलर जो है वो वाइट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक एक करके क्लास ऐड करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ 1, ठीक है, और यहाँ पर मैं आता हूँ, लिखता हूँ .1, इसका कलर हो जाएगा वाइट, ठीक है, आप लोग देखना। तो मैं इसी तरह जो है वो एक एक करके क्लास देता हूँ, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं देता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ 2, क्लास देता हूँ 2, और यहाँ पर क्लास देता हूँ क्लास 2 इनर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देता हूँ क्लास 3, और यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा 5, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा क्लास नेम 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा अभी हमें। तो यहाँ पर मैं 2 को कॉपी करता हूँ, इसी के साथ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, यही है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 3, और इसी के साथ साथ यहाँ पर 4 कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ 5, यहाँ पर कर लेता हूँ 6, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, और यहाँ पर लेट्स सी कि क्या होता है। तो सबका कलर जो है वो यहाँ पर वाइट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट साइज़ भी छोटा करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल्स, और सब में जो है वो मार्जिन बॉटम ऐड करूँगा, या मार्जिन टॉप भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं मार्जिन बॉटम करने वाला हूँ। मैं लिखता हूँ मार्जिन बॉटम 1 रैम का, ठीक है, आप लोग देखना यहाँ पर 1 रैम का मार्जिन बॉटम ऐड हो जाएगा। मैं फॉन्ट साइज 14 नहीं करूँगा, मैं 15 करूँगा, ठीक है। तो मैं 15 करूँगा, और इसका यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर करूँगा। तो देखना आप लोग, ये अलाइन इक्वली अलाइन होगा। तो यहाँ पर ये अलाइन हो गया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो इसका कलर है इनर 2 का, उसका कलर जो है वो चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और ये स्टाइल डॉट CSS में, और यहाँ पर कलर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा ये वाला कलर, ठीक है। तो आप लोग देखना, तो यहाँ पर इसका कलर ये हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको स्टाइल करना है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को स्टाइल कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं आता हूँ और फॉर्म, इसके अंदर जो मेरे इनपुट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इसके अंदर जो इनपुट है उसकी विड्थ हो जाएगी यहाँ पर 300 पिक्सल्स, हाइट हो जाएगी यहाँ पर 50 पिक्सल्स की। लेट्स सी तो क्या होता है। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, और एक्चुअल में भी इसी तरह ही है, बट मैं थोड़ा छोटा करूँगी इसकी हाइट। और आप लोग देखना है यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं करता हूँ 450, ठीक है, 450 करता हूँ। तो 450 आई थिंक काफ़ी बेटर लग रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी भी जो विड्थ है, इसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया है डॉट फॉर्म कंटेन सेकंड बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट एरिया है, इसकी भी जो विड्थ है, वेट जो है वो कितनी होगी, 450 पिक्सल्स ही होगी, ठीक है। तो आप लोग देखना इसकी वेट भी 450 पिक्सल्स होगी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ कि इसका जो फॉन्ट फैमिली है ना, इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसको पॉपिंस करता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको भी यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ पैडिंग लेफ्ट 1 रैम की, ठीक है। लेट्स सी, तो आप लोग देखना 1 रैम की पैडिंग लेफ्ट भी ऐड होगी। तो यहाँ पर भी सेम काम करता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से किया, आप लोग देखना। तो इस तरीके से हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पैडिंग टॉप भी देता हूँ इसको। उसमें तो है पैडिंग टॉप 0.5 रैम की या 4 रैम की। तो यहाँ पर 4 रैम की मैंने पैडिंग टॉप दी।
इसके साथ साथ मैं इनको मार्जिन टॉप भी दूंगा। मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप 0.3 rem का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना 0.3 rem का मार्जिन टॉप आ गया। इसमें भी देता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी मार्जिन टॉप आ जाएगा 0.3 rem का। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है इसके बैकग्राउंड पे जो एक बॉक्स आया हुआ है, ठीक है, ये जो एक्चुअल में बॉक्स है ना, मुझे इसको एक बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर पता है कौन सा होगा, ये मैं कलर पिकर से पिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और ये जो कलर पिकर है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ इस कलर को, और इस कलर को इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर बॉक्स शेडो भी ऐड होगी, तो यहाँ पर मैं बॉक्स शेडो भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स शेडो भी ऐड कर लिए। अब यहाँ पर देखना, तो ये भी कुछ इस तरह से दिखने को मिल रहा है। मैं इसमें पैडिंग ऐड कर लेता हूँ। पैडिंग आ जाएगी टॉप और बॉटम में 2 rem की, लेफ्ट और राइट में 1 rem की। ठीक है, तो यहाँ पर 1 rem की देखना, इस तरह से आ जाएगी पैडिंग। तो आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देखना, मैंने अलाइन आइटम सेंटर किया था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो फ्लैग डायरेक्शन कॉलम था, तो यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करता हूँ साथ में, बल्कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर करना था मुझे। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं अलाइन आइटम सेंटर करके, अब जो है वो ठीक है। मैं इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और इस बॉक्स को मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स की। इसके अलावा मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है इसको बैकग्राउंड नन कर देना है इनपुट का, और इसको यहाँ पर एक काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनपुट जो है, इनपुट यहाँ पर इसका बैकग्राउंड नन कर देता हूँ, बैकग्राउंड इसका नन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखना यहाँ पर बैकग्राउंड इसका नन हो गया। टेक्स्ट एरिया का हो गया लेकिन इसका नहीं हुआ, तो टेक्स्ट एरिया में मैंने डाल दिया बैकग्राउंड नन। और अच्छा, यहाँ पर अच्छा, टेक्स्ट एरिया का नहीं हुआ, ये बाकियों का हो गया, तो यहाँ पर भी नन। तो आप लोग देखना ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर बॉर्डर दे देना है, आउटलाइन नन कर देनी है। ठीक है, आउटलाइन इसकी नन कर देनी है, और बॉर्डर दे देना है, बॉर्डर 0.1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, सेम स्टाइल कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इनपुट के अंदर आकर भी पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग देखना यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो कलर होगा ना, वो मुझे करना पड़ेगा येलो वाला। ठीक है, तो कलर में येलो करूँगा, तो आप लोग देखना मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर भी येलो हो जाएगा, कलर येलो वाला। ठीक है, और इसका जो अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को, इसका जो प्लेस होल्डर है उसका कलर भी मैं यही करूँगा। ठीक है, डॉट फॉर्म सेकंड बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट एरिया के अंदर जो मेरा प्लेस होल्डर है उसका कलर भी यही होगा। ठीक है, सॉरी, कलर ये हो जाएगा। और इसको कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर आकर इसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है, उसका जो प्लेस होल्डर है यहाँ पर भी इसका कलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबमिट बटन को स्टाइल करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर ये जो फॉर्म बीटीएन डिव के अंदर जो बटन है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर जो बटन है यहाँ पर मैं स्टाइल करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ हायर मी, हायर। ठीक है, और यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, सेम स्टाइल कॉपी होगा। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको सेंटर में ही रखूँगा क्योंकि मुझे जो है ये सेंटर में ही चाहिए बटन। और जो डॉट फॉर्म बीटीएन दिव है ना, इसको मैं मार्जिन टॉप और बॉटम दे दूँगा। मैं लिखूँगा मार्जिन, मार्जिन ऐड करूँगा जस्ट टॉप और बॉटम में 0.5 rem का, लेफ्ट और राइट में 0 rem का। ठीक है, तो आप लोग देखना ये इस तरीके से आ जाएगा, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। बल्कि अगर मैं हटाऊँ इस चीज़ को तो देखते हैं, अब जो है वो काफ़ी ठीक लग रहा है, ऐसे भी काफ़ी ठीक लग रहा है। ये हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है वो आई थिंक किसी इशू की वजह से जो है यहाँ पर हमसे आइकन नहीं लग पा रहे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑल राइट वाला ये है ना, इसको यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने 6 वाला बनाया था ना, ये जो मेरा 6 था बेसिकली, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला था, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इसका कलर मैं वाइट करता हूँ, कलर वाइट करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अलग से स्टाइल करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका कलर अलग से दिया, और इसको मैं मार्जिन टॉप दूंगा। ठीक है, मार्जिन टॉप कितनी, 5 rem का, लेट्स सी, 5 rem का मार्जिन टॉप आया। मैं
कितना करता हूँ, 10 करता हूँ, लेट्स सी। तो मैं 10 रैम का किया, 10 रैम का जो है वो आई थिंक बिल्कुल ठीक लग रहा है। या मैं 12 रैम का करता हूँ, तो आई थिंक अब जो है वो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है वो अब बनकर रेडी हो चुकी है। बस आइकन्स की कमी है, आइकन्स आप लोग खुद लगा लेना, फॉन्ट ऑसम यूज़ कर लेना या और कोई किसी सर्च कर लेना, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो आई होप जितना मैंने आपको बताना था उतना हम लोगों ने कर लिया। अब जो है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, जस्ट सबमिट के क्लिक के ऊपर जो है वो एक ऑन क्लिक लगा देना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल, यहाँ पर लिखता हूँ ID सबमिट। जस्ट जावास्क्रिप्ट का इतना ही काम था। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलर्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और यहाँ पर इस ID को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट एड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्लिक लिसनर। ठीक है, और जैसे इसके ऊपर क्लिक होता है तो ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा फॉर्म सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म सबमिट। तो जस्ट इतना ही काम था। बेसिकली ये HTML CSS से ही बनी है वेबसाइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, यहाँ पर भी कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर भी लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो फॉर्म सबमिट। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। हम लोगों ने जो है वो अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल था तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट है 1K लाइक्स। अगर आप लोग इस वीडियो को 1K लाइक्स कर देते हैं तो आप लोग के लिए जो है इस तरह के और ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो लेकर आता रहूँगा। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।